ओके, बड़े ध्यान से समझना। वो जो जॉब करते थे आज से 4 महीने पहले, जैसे उन्होंने काफी बार आपको बताया कि वो जॉब करते थे, 14 अगस्त को उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी और 15 अगस्त से इसको वो फुल टाइम कर रहे हैं। अब बड़े ध्यान से समझना, जॉब चाहे 10,000 की हो, 20,000 की हो, 50,000 की हो, जॉब एक तरीके से एक ऐसी लाइफ होती है, गुलामी वाली जिंदगी। ऐसा लगता है हम गुलामी कर रहे हैं, समझ रहे हो? आप अगर जॉब करते हो ना, आपको वैसे ही लगेगा यार अभी हमारा मतलब मैं किसी की गुलामी कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। भाई मैंने भी जॉब वगैरह की, ठीक है, वो मैं आपको अपनी मीटिंग में बताऊंगा, जब मैं अपनी ट्रेनिंग करूंगा तो वहाँ पर सारी चीजें एक्सपीरियंस करूंगा कि भाई मैंने भी किन 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 फील्ड में मैंने जॉब की हो, समझ लो। तो सिंपल ये मैं समझाना चाह रहा हूँ, 20-25 वो 1,000 रुपए कमाते हैं उस टाइम पर, और उनको लग रहा था यार देखो, होता क्या है, जहाँ हम अपने आप को सेटल कर लेते हैं, उनको अच्छा लग रहा था कि हाँ ठीक है भाई 20-25 हज़ार रुपए नॉर्मली ठीक है। बट उनको ये था कि मुझे एक आजादी चाहिए। इनकम का तो भाई मैं कह नहीं सकता कि उनको, स्टार्टिंग में सबका माइंडसेट छोटा ही रहता है, उनका भी माइंडसेट छोटा था कि यार 20-25 आ रहा है बहुत है। लेकिन वो फ्रीडम चाहते थे कि यार कम से कम 10 घंटे की जॉब करते थे वो। सुबह को 7-8 बजे निकल जाते थे और रात को 10-11 बजे आते थे वो। पर उनसे मेरी बात हुई तो वो, उन्होंने एकदम से फिर स्टार्ट किया बिजनेस को, और उन्होंने क्या किया, जॉब करने के साथ साथ ही जॉब करते थे। आप खुद सोचो भाई, 8 बजे जॉब पर जाते थे, रात को 10-11 बजे आते थे। कम से कम 10 घंटे की जॉब थी उनकी, 8-10 घंटे की जॉब थी, एक तो एक आध घंटा आने जाने में भी उनको लगता था। तो इस तरीके से ये मान लो टोटल 10 से 12 घंटे तो भाई वहीं चले जाते थे फॉर ट्रैवल में भी, और कम से कम जो जॉब करते थे तो तकरीबन 10-12 घंटे उसी में निकाल दिया करते थे। बाकी जो कुछ वक्त बचता था ना, तो फिर वो कुछ टाइम सोते भी थे, बाकी 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा जो भी वो फोर्सेज में देते थे उतना टाइम देते थे। और धीरे 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 उन्होंने 1 महीने में काफी बड़ी टीम भी बिल्ड कर दी, काफी तकड़ी अर्निंग भी कर ली। 1 महीने में काफी अच्छी टीम कर ली थी, काफी अच्छी अर्निंग कर ली थी। मतलब उन्होंने 1 महीने में ऐसे कर लिया था कि उनको जॉब छोड़ दी उन्होंने। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई उन लोगों को अगर मान के चलते हैं, आप में से काफी सारे लोग जॉब करते हैं, ऐसे कितने लोग अभी जॉब करते हैं, वो हैंडल कर सकते हैं अभी? जो कितने लोग ऐसे भी जो करंट टाइम में जॉब करते हैं, जॉब कर रहे हैं या खुद की अपनी शॉप चला रहे हैं, या कुछ ना कुछ वो काम कर रहे हैं जहाँ से उनको अर्निंग आती है। ओके, अब मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि आप जो भी आप जॉब वगैरह करते हैं ना, जॉब करते हैं, आप अपनी शॉप चलाते हैं, मान के चलते हैं अगर आप अपनी शॉप चलाते हो तो आप महीने का 50,000 रुपए कमा लेते हो, ठीक है, मान के चलते हैं, या आप जॉब करते हो 50,000 रुपए, ठीक है। हर कोई इंसान ये चाहता है, हर कोई, आप में तो कोई भी नहीं चाहता यार मैं जॉब करूँ, आप में तो कोई भी नहीं चाहता भाई मैं अपनी शॉप खोलूँ, मैं सुबह को जाकर मैं वहां पर बैठूँ। हर एक इंसान ये चाहता भाई मुझे फ्रीडम चाहिए, मुझे पैसा भी आता रहे, मैं अपनी मर्जी से मैं जो करना चाहूँ मैं वो कर सकूँ, समझ रहे हो? तो ये सारी चीजें। आप तो अब मान के चलते आप 50,000 रुपए कमा रहे हो, तो आपको अगर आप अपनी जॉब कर रहे हो ना 50,000 रुपए की, तो आपको अगर जॉब छोड़नी पड़ेगी ना, आपके माइंड में कि भाई मुझे जॉब छोड़ के मुझे फुल टाइम फोर्सेज करना है, तो उसके लिए पहले आपको अपनी मंथली अर्निंग उतनी करनी पड़ेगी जिससे आपके घर के खर्चे चलते हैं। जो भी है वो 30,000, 40,000, 50,000, ये सबके अपने अपने अलग अलग खर्चे रहते हैं, समझ रहे हो? आप अगर अपनी शॉप भी चलाते हो, आप किसी भी चीज की शॉप चला रहे हो, आप कपड़े की चला रहे हो, आप कोई भी आप शॉप चला रहे हो, मान के चलते आपके वहां से मंथली इनकम 50-60 हज़ार रुपया, 80,000, 1 लाख रुपए हो जाते हैं, समझ रहे हो? तो आप अगर शॉप पे बैठोगे तो आपको भी पता है भाई जितना टाइम दोगे उतना पैसा कमाओगे, आप एक लिमिटेड पैसा कमाओगे, ठीक है। चलो कोई नहीं, बाकी साकिब जी आ चुके हैं, तो ये मैं बात खत्म कर देता हूँ। तो सिंपल ये मैं समझाना चाहता हूँ कि भैया आप अगर अपनी शॉप भी खोलते हो ना, तो वहां से भी एक लिमिटेड पैसा कमा सकते हो। बट अगर आपको होता है कि अगर आप यहाँ पे काम करो तो आप अनलिमिटेड पैसा कमा सकते हो, ठीक है। तो साकिब जी अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे स्टेप बाय स्टेप। आप लोग क्या कीजिए, एक बार चैट बॉक्स में साकिब जी का वेलकम कर दीजिए, और इन्हें ये सारी चीजें आपको बताने वाले हैं। आज इनकी कितनी टीम है, आज इन्होंने कितनी अर्निंग की हुई है, 2 लाख से ज्यादा इन्होंने अर्निंग की हुई है मात्र 4 महीने के अंदर। समझ, इन्होंने भी फेलियर देखा भाई। भाई देखो फेलियर सबके साथ आता है, फेलियर भाई दानिश के साथ भी आया, हर्षित के साथ भी आया, इनके साथ भी भाई फेलियर है। इन्होंने उसके उससे बचने के लिए इन्होंने क्या किया, समझ रहे हो? अभी ये कितनी अर्निंग कर रहे हैं, ये जबरदस्त अर्निंग कर रहे हैं। आगे इनका क्या विजन है, क्या प्लानिंग है, सारी चीजें आपको ये बताने वाले, ठीक है। ओके साकिब जी, अगर मेरी वॉइस आ रही है तो आप ऑलरेडी, 1 मिनट आपको होस्ट बना देता हूँ, 1 मिनट। ऑलरेडी सर को होस्ट हूँ मैं। होस्ट हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, रिहान नाम से आ रहे हैं आप, चलो कोई दिक्कत नहीं। ओके ठीक है, आप स्टार्ट कर सकते हैं आप। चलो बहुत बढ़िया। सो हेलो गाइस, साइड इज कोडिंग एज यू ऑल नो। बट एक्चुअली क्या है, अभी ना मैं जब स्टार्ट कर रहा था तो कनेक्ट नहीं हो रहा था मेरा नेट, और मेरी जो जूम थी ना वो ऑलरेडी मैंने पेड वाली कर रही थी कनेक्ट। तो कोई नहीं है ना, अब मेरा जो नाम आ रहा है वो रिहान सर का ही आ रहा है, तो कोई नहीं, हम भाई भाई एक तरीके से देखा जाए तो तो अगर अगर अपने बारे में बताऊं ना भाई आपको, तो देखो बाय प्रोफेशन आई एम जूनियर मैकेनिकल इंजीनियर। तो अगर मैं थोड़ा सा काम से स्टार्टिंग से थोड़े से मैं पहले बात करूँ ना अपनी, तो देखो जूनियर मैकेनिकल इंजीनियर कैसे, जस्ट नॉर्मली मैंने ना
मेरी एज थोड़ी सी मैं आपको बताऊं कम है, मेरी तकरीबन 21 साल की एज है और लोगों को लगता नहीं कि भाई मैं 21 साल का हूँ, तो तुमने इतनी मतलब ग्रेजुएशन वगैरह या इतना कम टाइम में इतनी ज्यादा चीजें कैसे कर ली। क्योंकि मैं अगर थोड़ा सा आपको इंसिडेंट बताऊं ना बचपन का, तो थोड़ा सा मैं इंसिडेंट शेयर कर देता हूँ भाई। जब छोटा था ना, क्या होता है, लोगों ने नर्सरी पढ़ी है, एलकेजी पढ़ी है, फर्स्ट पढ़ी है, सेकंड पढ़ी है, मैंने कुछ नहीं पढ़ी है। मैंने सीधा थर्ड क्लास में एडमिशन ले लिया। समझे। अब क्या होता था पहले के टाइम में ना भाई, वो होता था, क्या होता है, टेस्ट लिया करते थे। अब क्या हुआ भाई, टेस्ट में मेरी जो सिस्टर थी ना, वो मेरी सिस्टर मेरे से एडवांस थी। अब जब मेरी सिस्टर मेरे से एडवांस थी तो क्या करा उन्होंने कि मेरा जो टेस्ट था वो मेरी सिस्टर ने दे दिया। अब टीचर ने बोला कि किसने करा, अब मैं भी इतना शरीफ, मैंने बोला मेरी सिस्टर ने करा, दीदी ने करा है। ओहो, ऐसा उसने मैंने बोल दिया अब टीचर को। टीचर ने देखा सारी चीजें तो भाई बहुत बढ़िया, लड़का होशियार है। अब दूसरी में करवाने गया था एडमिशन, एडमिशन हो गया मेरा तीसरी में भाई। पहली चीज, बचपन से मैं आपको बता रहा हूँ, छोटी सी स्टोरी है ना। अब देखो क्या हुआ था, स्टार्टिंग में मैं करवाने गया था दूसरी में एडमिशन और हो गया मेरा तीसरी क्लास में। चलो भाई बहुत बढ़िया, सोने पे सुहागा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ, अच्छी खासी होगी मेरी, है ना, नाइन्थ होगी, 11th, मतलब 9th 10th मैंने कर ली। अच्छा 10th में फिर मेरा माइंड घूमा, मैंने सोचा यार 10th के बाद मतलब फिर वकालत करेंगे 12th के बाद, लो, है ना। मेरा पहले सा ये था कि भाई मैं वकालत करूंगा सिंपली। अब कुछ घर वालों ने ऐसा बोला कि वकालत वकालत तो कुछ करी नहीं, एक मामा ने बोल दिया तू आईटीआई कर ले। अब बच्चे तो होते ही हैं, कोई गाइड करने वाला है नहीं, तो किसी ने बोल दिया कि भाई तू आईटीआई कर ले। 10वीं के बाद आईटीआई में ले लिया एडमिशन, और उसके बाद 12th डाल दी ओपन से। जैसी मेरी आईटीआई क्लियर हुई, 12th भी ओपन से क्लियर होगी, और उसके बाद सारी स्टडी मैंने ओपन से कर ली, बात खत्म। और उसके बाद आईटीआई के बाद अप्रेंटिस कर ली 1 से 2 साल की, तो वहां से जूनियर मैकेनिकल इंजीनियर भाई साहब बन गए हम, नवाब साहब। अब भाई देखो, जब मैंने आईटीआई के अंदर एडमिशन लिया था ना, तो तकरीबन मैं 14 साल का था। 14 साल। अब मैं अपने साथ जिन लोगों के साथ पढ़ रहा था ना, जो भी एज में लड़के थे ना, किसी की एज 22 साल की थी। देखो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसी चीजें जो आप सोचोगे। देखो स्कूल में मैंने कभी किसी से दोस्ती नहीं करी, स्कूल में कभी मैंने किसी से दोस्ती नहीं करी, सिर्फ हाई रखी, ज्यादा नहीं। अब जब मेरा आईटीआई में, जब मैं 14 साल का था, तो मेरी मुलाकात ऐसे ऐसे लड़कों से हुई जो 20 साल का था, जो 25 साल का था, जो 22 साल का था। अब उस कंडीशन में क्या हुआ भाई, मैं तो 14 साल का, अब वो उनकी एज 20 साल की, और किसी की 25 साल की, किसी की 24 साल की। तो मेरे जो, मैं बात करने का जो लेवल था ना पहले बचपन वाला, अब मैं बड़े लोगों से मिल गया। तो भाई मेरा ना दिमाग थोड़ा खुल गया। अच्छा मेरे को सब लोग क्लास में बच्चे बच्चे बोलोगे, भाई ये तो बच्चा है 14 साल का है, हम कहाँ 20 साल के, कहाँ 25 साल के। तो मैंने चलो कोई नहीं, तो मैं भी देख लेंगे। तो वहां से ना एक माइंडसेट मिला बड़ों वाला थोड़ा सा, कि यार बड़े लोग किस तरीके से कन्वर्सेशन करते हैं, बात कैसे कहते हैं ना, अगर हम अपने से जो बड़े लोग रहते हैं वो हमें कुछ ना कुछ सिखाते हैं। तो वहां से वो चीज मिली मेरे को आइडिया से। फिर मैं बाहर निकला, तो मुझे पता नहीं था एक्चुअल में ना ये सोसाइटी होती कैसी है। अब जब मैंने जॉब करना स्टार्ट करी, तो देखा भाई यहाँ पे तो पॉलिटिक्स खेलते हैं आगे बढ़ने के लिए। पॉलिटिक्स खेली गई मेरे साथ, मुझे पता लगे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, जिंदगी में मैंने 3 महीने से ज्यादा जॉब नहीं करी कहीं पे भी। सबसे पहली जो मैंने आईटीआई करने के बाद जब करी थी ना, तो मेरी पहली लगी थी तकरीबन 8,000 रुपए की, ठीक है। पहली जॉब मेरी लगी थी 8,000 रुपए की, तो जिसमें कि दूसरे महीने मेरी 9,500 रुपये 10,000 रुपए की समथिंग हुई सैलरी। 3 महीने मैंने काम करा, कहाँ पे पता है, गाजियाबाद में उसकी फैक्ट्री थी, मैं आपको बताऊं। गाजियाबाद के अंदर मोहन नगर है गाजियाबाद में, वहां पे उसकी ना फैक्ट्री थी भाई साहब। अब वहां पे मैं इंटरव्यू वगैरह देने के लिए गया था, वहां पे मैंने लगी जहाँ पे रियान सर गए ना। अब वहां पे मैंने इंटरव्यू दिया, और उसके बाद उन लोगों ने मेरे को भेजा गुड़गांव साइड पे। मैं वहां पे काम करने गया, कोई दिक्कत नहीं भाई, 3 महीने काम करा। मैंने भाई बहुत हो गया, मेरे को वैसी फीलिंग आ जाती 3 महीने बाद, मैं अब नहीं कर सकता और, समझे, ऐसी वाली आ जाती है। अब मैंने 3 महीने बाद छोड़ दे, रिजाइन थे बात। उसके बाद 3 महीने बाद रेस्ट लिया, 3 महीने के बाद दोबारा से मैं जॉब करने लगा फरीदाबाद में। फिर मेरी सैलरी होगी 12,000। मैंने यार मैकेनिकल लाइन के अंदर मजा नहीं आ रहा भाई, एक जगह बैठे रहो, मतलब एक ही जगह पे काम करो, कुछ अलग अलग नए लोग मिलते नहीं है, तो स्किल ग्रो करनी है। मैं जो कल था आज हूँ, मेरे माइंड ने कहा ऐसा, मैंने नहीं भाई अब नहीं करना। मैंने क्या करा, और पता है मेरे लाइफ के अंदर ना इंसिडेंट होता है जब ईद आती है ना, रियान सर, जब ईद आती है, ईद से पहले ना रमजान आते हैं। अब रमजान के अंदर ना मेरा माइंड घूम जाता है। को क्या हुआ उस कंडीशन में, उस टाइम पे रमजान आ गए थे भाई, मैंने ले लिया 1 महीने की छुट्टी। पूरे रमजान में रखता हूँ और 1 महीने की छुट्टी में लेता हूँ, बात खत्म। अब उस रमजान के बीच में ना एक बंदा मिल गया मेरे को, नेटवर्क मार्केटिंग वाला। अब मैंने जब छुट्टी ली थी,
तो नेटवर्क मार्केटिंग का मेरे को एक बंदा मिल गया जो MLM के अंदर रहता था। मैंने यार, अब वो मेरे को MLM के बारे में बताया, घर पे आया, प्लान विलान दिखाया बहुत अच्छी तरीके से। देखो मैं आपको बता रहा हूँ MLM की भी स्टार्टिंग कैसे हुई थी मेरी जिंदगी के अंदर, और उसके बाद मैं यहाँ तक कैसा आया, क्या क्या स्ट्रगल करे, वो सारी चीजें मैं आज आपको बताऊंगा। ठीक है, आपको पता लगे कि हाँ भाई एक्चुअल में कितना घिसा है हमने अपने आप को, तो आपको भी पता लगेगा। अब देखो वो बंदा मेरी जिंदगी के अंदर आया, नाम नहीं लूंगा अभी मैं उस बंदे का, ठीक है, हो सकता है कुछ बंदे जानते हो, छोड़ दो। अब उस बंदे ने मेरे को प्लान दिखाया, तो मेरे को तो देखो समझ में नहीं आया, बस मेरे को इतना समझ में आया जब उसने पहली बार मेरे को प्लान दिखाया कि भाई खुद प्रोडक्ट लेने और दूसरों को दिलवाने। मैंने बस इतना सा काम, अच्छा मेरा फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा था, हालांकि मैंने कभी दोस्त नहीं बनाए, लेकिन इतना था कि भाई अगर मैंने कभी किसी से कुछ बोल दिया ना, तो 10 20 100 बंदे ऐसे खड़े हो जाएंगे मेरे कहने पे। ऐसा था मेरे स्कूल में फ्रेंड्स सर्कल। अगर आप मेरी पर्सनल वाली आईडी से कनेक्ट हो ना, पर्सनल इंस्टा से, तो आपको वहां पे मेरे फ्रेंड्स दिखेंगे बहुत ज्यादा। तो क्या हुआ, अब उस बंदे ने एक बात मेरे को बोली, यार तेरे तो दोस्त बहुत ज्यादा है। मैंने हाँ यार है तो बहुत, मेरे कहने पे कर भी देंगे। और जब मैंने MLM ज्वाइन करी, जब मैंने लोगों से, बंदे से बोला, मैं देख रहा हूँ मेरे से लोग ना दूर दूर भाग रहे हैं। मैंने यार क्या मसला, मैंने लगता कुछ गलत काम तो नहीं करने स्टार्ट कर दिया। अच्छा मैंने स्टार्ट करने से पहले मैंने घर वालों को भी बोला था, मैंने अच्छा देख तो लो, मेरे 2 बड़े भाई हैं, एक पीछे लेटे हुए हैं, एक उनसे बड़े हैं, ठीक है। तो जब मैंने उससे स्टार्टिंग की थी, स्टार्टिंग करने से पहले भाई ने बोला कि भाई अच्छा ये वही तो नहीं है साबुन तेल वाला काम। मैंने हाँ हाँ वही, OD मर्सिडीज BMW, आज मैंने आईफोन लिया है, ऐसा तो नहीं बताया गया था तेरे को वेबिनार में? बोलते हैं हाँ 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 बताया गया बताया गया। मैंने भाई आपको कैसे पता, आप भी कहीं वहीं थे क्या आसपास? तो बोलते हैं नहीं भाई मैं भी गया हूँ ऑलरेडी पहले। तो स्मार्ट वैल्यू में ऐसे ही होता था, एक कंपनी है स्मार्ट वैल्यू, आप लोगों को बताओ, जो बंदे बोलते कि भाई आज मैंने स्मार्टफोन लिया है, मेरी अल्टो बाहर खड़ी है, ऐसे ऐसे बोलते थे। तो मैंने तो भाई वेबिनार देखा, मुझे तो पता नहीं, फिर भी मैंने स्टार्ट कर लिया। मैंने भाई जो होगा देखा जाएगा। मैंने गूगल पे सर्च किया था, दरअसल क्या बात ये थी, मैंने इस वजह से स्टार्ट कर दिया था क्योंकि मैंने गूगल पे सर्च किया, और गूगल पे सर्च करने के बाद सारी चीजें देखी वहां पे, यार नेटवर्क मार्केटिंग बहुत बढ़िया फील्ड है, लोग यहाँ से मिलीनियर भी बने हैं। तो मैंने स्टार्ट कर दिया, मैंने किसी की बात ही नहीं सुनी, बात खत्म। अब उसके बाद बहुत अच्छी तरीके से हमने काम करा भाई। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने मैकेनिकल फील्ड भी अपनी छोड़ दी उसके चक्कर में। मैंने भाई अब तो यहीं से बनेंगे जो कुछ बनेंगे। और कुछ बड़े बड़े लीडर्स की भी भाई, वो बोलते हैं ना, जब स्टार्टिंग में होते तो हमें कुछ पता नहीं रहता है। जब हम स्टार्टिंग में होते हैं ना, तो हमें कुछ नहीं पता होता, जो हमारे सीनियर लोग बोलते हैं बस हम वो ही मान लेते हैं, लेकिन एक्चुअली में उस टाइम पे हमारे पास ना उतना माइंड ही नहीं रहता है कि हम अपना दिमाग भी चला पाए, या उस स्थिति में नहीं रहते हम। लेकिन जब कुछ वक्त बीता, तो पता लगा कि यार जितना मैं सीख, देखो जहाँ पे मैं काम कर रहा था ना, जितना मेरे को सीखना था मैंने सीख लिया। अब मेरे को जब कुछ एडवांस चाहिए होता है ना, तो इंसान तभी टिकता है। अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, यहाँ पे लर्निंग भी दूंगा मैं आपको। आपकी टीम आपके साथ जब तक टिकेगी, जब तक उसको लगेगा कि आपसे उसको नॉलेज मिल रही है। अगर जिस दिन उसको नॉलेज नहीं मिलेगी ना आपसे, उनको ये फील होने लगे कि यार इनसे तो ज्यादा मेरे को ही आता है, मैं उनको सिखा दूंगा, समझ रहे हो? तो उस दिन भी भाई आपकी टीम आपसे दूर जाने लगी, मैं आपको बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि भाई आप टीम को कुछ नई चीजें दे नहीं रहे हो, समझे? अब जब मैं वहां पे था ना भाई, मेरे जो सीनियर थे, मेरे को इतना पता लग गया था भाई, ये आंखें बंद करके काम कर रहे हैं और आंखें खोल के काम नहीं कर रहे। इतना मैं सीख चुका था। मैंने उनसे बोला, मैंने भाई यहाँ पे लर्निंग नहीं मिल रही है उन्हें, हमें यहाँ से स्विच करना चाहिए। और वहां पे ना उस टाइम पे मेरा अच्छा खासा लेवल हो चुका था। अब एक तरफ ये था कि भाई, एक तरफ क्या था, एक तरफ ये था कि भाई इन सारी चीजों को देखते हुए भी काम कर लो, और दूसरी चीज ये थी कि भाई सब जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे सब लोगों को करने दो। अब उसके जब मैंने बोला ना कि भाई यहाँ पे हमें लर्निंग नहीं मिल रही है अच्छी तरीके से, और ये अपलाइन ठीक नहीं है, तो पता है क्या हुआ रियान सर? अपलाइन दूसरी कंपनी में भाग गया उसके 2 3 दिन बाद। और जो हमारे जो सीनियर था, उसका भी जो सीनियर था वो हैदराबाद में थे, बताओ। हर महीने का पता है कितना पे आउट? तकरीबन 10 लाख रुपए महीने का उनका पे आउट, उनके सीनियर के सीनियर का। मैंने यार अब बिना अपलाइन के तो काम हो ही नहीं सकता, अब हमारा भी लेवल बढ़िया। मैं तो कर नहीं सकता, मैं तो नया बंदा हूँ। अब हम जो जहाँ पे गए थे ना, यहाँ से हम यहाँ पे पहुंचे थे, वापस आ गए हम नीचे। मतलब जहां से जीरो से स्टार्ट करा था, 100 पे पहुंची थी, फिर वापस पे जीरो पे आ गए, बताओ यार। इतना रगड़ा खाया धूप में, सुबह उठे शाम को गए घर में, रात में कभी 12 कभी 1। यार दिक्कत आ गई है तो बहुत। सोचो यार आप लोगों के साथ ऐसा हो जाए तो क्या करोगे? भाई मन ऐसे टूट जाता है, आंखों से आंसू आने लगते हैं, लेकिन फिर भी एक सपना रहता है यार दिल के अंदर कि नहीं यार,
जो सीखा है, जो सपना लिया है, जो डायरी में लिखा है कि हमने क्यों ज्वाइन किया था स्टार्टिंग में, मैंने डायरी में लिखा हुआ था। बताऊंगा इससे पहले की भी स्टोरी, जस्ट थोड़ा सा बाद में ना। फिर मैंने सोचा यार चल छोड़ जाने दे, तो मैंने क्या करा, मैंने दोबारा से स्टार्ट करा, ठीक है। मैंने मैंने भाई दोबारा से स्टार्ट किया। मैंने जीरो से स्टार्ट किया। जीरो से स्टार्ट करने के बाद जहां हमारे जो दोस्त है ना, मेरे एक दोस्त था, और स्टार्टअप किया हमने मिलकर, और फिर दोबारा से ना जीरो से फिर मैं दोबारा से उस लेवल पे पहुंच गया जहां पे मेरे को पहुंच, जहां मैं पहले था। फिर इस बार मन के अंदर आया, फिर लॉकडाउन लग गया भाई। फिर दरअसल क्या, लॉकडाउन लग गया। अब जो लोग कर रहे थे काम, वो तो भाई कर रहे थे। अब जब लॉकडाउन लगा, तो आप जानते हो ओवेस भाई को, है ना। तो वो उस टाइम पे ना मेरा बातचीत वैसे भी चलती थी, ठीक है। तो एक फ्रेंड थे मेरे भाई, ओवेस नाम है जिसका, तो अब वो आया मेरे घर पे। आने के बाद उसने मेरे को बताया भाई सारी चीजें, कि ऐसे ऐसी चीज है, और एक कंपनी है एफएलपी। आप लोग सभी जानते हो एफएलपी कंपनी को, है ना। अब भाई एफएलपी का मैंने प्लान देखा। प्लान देखने के बाद मैंने, यार है तो बढ़िया। मैं उधर कंपनी में देता हूँ 30,000 का टर्नओवर, तो मेरे को मिलता है 10,000, 1,000 रुपए के समथिंग। मैंने यहाँ पे 6,000 रुपए मिलेंगे। मैंने ओहो। अब मैं ये सोच रहा था, देखो छोड़ने से पहले मैंने वाली कंपनी छोड़ी नहीं थी, जहां मेरा लेवल हो चुका था उधर वाला। फिर मैं सोचा यार मैं फॉरएवर में जाऊं या उसमें जाऊं। फिर भाई इस सोच में ना मेरे 2 महीने बीत गए। यहाँ पे उस बंदे ने ना 1 लाख रुपए से प्लस की अपनी इनकम कर ली थी। मैंने यार ये तो बड़ी दिक्कत होगी। ना तो मैं उधर का रहा, ना उधर का रहा। मैंने छोड़ा, भाड़ में जाए सारी चीजें। और उस टाइम में तो कुछ ऐसी चीज ढूंढ रहा था कि जिससे ना बहुत कम टाइम में बहुत तेजी से ग्रो कर जाऊं। और उस टाइम पे मेरा दिमाग हो रहा था ऐसा खराब, फट गया था। बट उस टाइम पे ना, उससे पहले फिर मैंने आईडीएफसी की ना जॉब ढूंढ ली थी। मैंने यार जब तक थोड़ा सा पैसा वैसा भी आ जाए कहीं से, तो जॉब लगा लो। मैंने जॉब लगाई तकरीबन, है ना। अब जॉब लगाई, जॉब लगाने के बाद 2 महीना करे, और तीसरे महीने में मैं आपको बता रहा हूँ, तीसरे महीने के अंदर, पता है जब, मैं आपको बता रहा हूँ, जब मैंने रिहान सर से बोला था कि भाई अगस्त के अंदर मैं जॉब छोड़ दूंगा, और मैंने पता है क्या सोचा था, कि भाई 30 अगस्त को मैंने जॉब छोड़ूंगा। और उससे पहले कहते हैं ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, तो मैंने 15 अगस्त को ही, 14 अगस्त को ही जॉब छोड़ दी। 14 अगस्त को ही मैंने जॉब छोड़ दी थी। और उसके बाद जब मैंने सिस्टम को देखा था ना पहली बार, मैं आपको बता रहा हूँ, जब मैंने फोर्स आज को ज्वाइन कर रहा था, तो पहली बार ना मैंने रिहान सर के साथ नहीं कर रहा था ज्वाइन। पहली बार मैंने एक लड़की के साथ कर लिया था ज्वाइन। और उस लड़की से भी पहले एक बंदा है मनीष, जिसको रिहान सर जानता है अच्छी तरीके से, है ना। अब अरुण साहू के डायरेक्ट में था, या मेरे ख्याल से रिहान सर के डायरेक्ट में था वो पहले, इथीलियम या ट्रोन में, नहीं। तो वो उसी अरुण साहू की टीम में था, ठीक है। एक बंदा है अरुण साहू, उसकी टीम में था। अब मैं उसके साथ स्टार्ट करने वाला था। अब वो बंदा थोड़ा सा दूर था। अब हमारा कोऑर्डिनेशन ठीक बैठ नहीं रहा। इतने में मेरे घर के पास एक लड़की है जो फोर्स आज के अंदर ही काम करती है। तो उसने बोला ऐसा ऐसा हमारे यहाँ पे आ जाओ। मुझे लगा यार मैं तो नया हूँ, हो सकता है ये काम कर रही हो क्रिप्टो के अंदर पहले से, तो कुछ मेरे को सिखा सकती है। मैंने ज्वाइन कर लिया, 1 महीने उसके साथ काम करा। मैंने एक दिन, जब मैंने पहले दिन ही ज्वाइन करा था ना, तो मैंने 2 ज्वाइनिंग निकाल दी थी पहले दिन के अंदर ही। मैंने कोई दिक्कत नहीं, काम करेंगे दब जबरदस्त। मैंने ज्वाइनिंग निकाल दी। तो उसके बाद पता है क्या देखने को मिला, उसने सुबह सुबह 9 बजे उस लड़की ने एक ट्रेनिंग रखी, कि हाउ टू बिकम अ मिलीनियर प्लानिंग। मैंने ओ हो भाई, आप तो बहुत तगड़ी वाली प्लानिंग होगी, मजा आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब जिन्होंने मेरे साथ स्टार्ट करा था भाई काम, वो थे भाई नेटवर्क मार्केटिंग से ऑलरेडी, है ना। अभी तो वो काम नहीं कर रहे, लेकिन उन्होंने पहले स्टार्ट कर लिया था मेरे साथ। अब वो बंदे भाई मेरे साथ रगड़ा खाए हुए थे, 1-1 साल, 1.5-1.5 साल नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। अब जिन्होंने भाई हाउ टू मेक मिलीनियर उसकी प्लानिंग करवाए, और भाई तुम्हारी कसम मैं सच बता रहा हूँ, अब जब उसकी मीटिंग के अंदर पता बात जो हुई थी, थैंक यू, थैंक यू सो मच। मैं दिल से तुम्हें शुक्रिया कहना चाहता हूँ जिसने मुझे स्टार्ट करवाया। मैंने ओ हो होगी तेरी। भाई 1 घंटे तक यही बोलते गए उसमें, सिर्फ यही। अब अगर मान लो उनका कोई सूरज है ना ब्लाइंड, थैंक यू सो मच सूरज जी, आपने मेरे को स्टार्टिंग करवाई। मैं दिल से धन्यवाद भाई, ये तुम्हारी प्लानिंग हो रही है। मेरे को आया गुस्सा। एक दिन निकल गया ऐसी। मैं अच्छा, मैंने यार क्या प्लानिंग करवाई है। मैंने कुछ नहीं बोला पहले दिन। मैंने छोड़ दो, बात खत्म। हो सकता है भाई गलती होगी हो मेरे से, कि इनका मैंने टॉपिक नहीं देखा। है ना। अब मैंने, चलो ठीक है भाई, दूसरे दिन वाली बात आई, ठीक है। अब दूसरे दिन की अब दूसरे दिन की बात आई भाई। दूसरे दिन सुबह सुबह मेरे पास एसएमएस टपका, मैं जॉब पे जाता हूँ, है ना।
लेकिन मैं जॉब पे जाते जाते उस मीटिंग को सुन रहा था। मैंने भाई क्या पता आज प्लानिंग की बात हो जाए। अब दूसरे दिन वाली बात, दूसरे दिन मैंने एक दो बंदों को और कनेक्ट करवा दिया है ना, जो उनकी टीम में थे। मैंने भाई आज बहुत तगड़ी वाली प्लानिंग होगी, सुबह सुबह मैंने उनको कॉल कर दी है ना। मैंने भाई कल तो तुमने कनेक्ट नहीं किया था, आज तुम कनेक्ट कर लो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, नहीं तो तुम्हारी भाई काम नहीं कर पाओगे तुम सही से। बोले साकिब भाई तुम बोल रहे हो तो सही बोल रहे होगे, तो मैं कनेक्ट कर रहा हूँ आज। अब भाई उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया मीटिंग। अब जब उन्होंने ज्वाइन करी मीटिंग, अच्छा मेरी अपनी तो चल जाती भाई, चल कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब टीम को ही वही बात सुननी पड़े। तुम्हारी कसम मेरे दिल पे जो बीती ना मैं बता नहीं सकता, सच बता रहा हूँ। मैंने यार धोखा हो गया मेरे साथ तो, मेरे साथ तो धोखा हुआ। अब मेरे पैसे भी लग गए वहां पे, स्लॉट भी मैंने एक्टिवेट कर लिया और उन बंदों के भी मैंने करवा दिए, और उन बंदों की जो इनकम आई थी उनके भी मैंने आगे के स्लॉट बाय कर लिए। मैंने यार ये क्या हो गया मेरे साथ, ये तो दिक्कत हो गई। मैंने चल कोई नहीं, फिर मैंने उसको कॉल करवाई उस लड़की को। मैंने क्या यार मीटिंग में कुछ सिखाते हुए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तुम्हारी माँ की, छोड़ो जाने दो। बोलते आगे वाली जो मीटिंग होगी ना कल की, बड़ी जबरदस्त होगी। मैंने तीसरी दिन जो मीटिंग थी ना, मैंने वो भी कनेक्ट करूंगा, 3 दिन देखता हूँ इनका क्या चल रहा है चक्कर। देखो 1 महीना होने वाला था मेरे को वहां पे पूरा कंप्लीट, ठीक है। अब उन्होंने बीच में स्टार्टिंग कर दी थी वाली ट्रेनिंग की, तो मैंने कोई दिक्कत नहीं। अब जब तीसरे दिन उन्होंने एसएमएस करा ना, मैंने इस बार टीम को नहीं बोलूंगा किसी को भी आने के लिए, मैं खुद करूंगा इसे कनेक्ट, और खुद देखूंगा क्या मसला चल रहा है इसमें। मैंने खुद ने कनेक्ट करी, और किसी भी टीम वाले पर्सन को ना मैंने एसएमएस नहीं करा, जैसे फॉरवर्ड कर देते ना एसएमएस, अच्छा आपके पास आया ये वाला एसएमएस, आपने अपनी टीम को कर दिया। मेरे पास एसएमएस आया, मैंने टीम को नहीं करा, मैंने पहले मैं खुद देखूंगा, उसके बाद देखूंगा भाई टीम में कोई बंदा क्या बोलता है इस वाली मीटिंग के अंदर। मैंने कनेक्ट कर लिया। अब कनेक्ट करने के बाद थोड़ी देर में पता है क्या बात हुई, मैंने कहा यार आप प्लानिंग करवाएंगे, आप करवाएंगे। अच्छा स्टार्टिंग में तो देखो, अगर मान लो सपोज मैंने किसी सूरज भाई को इनवाइट करा, सूरज जी बोलते कि यार थैंक यू सो मच सर, आपने मेरे को अनम्यूट करा और बोलने का मौका दिया, बात खत्म। अब अपना बोलो भाई, जो आपने बोलना है। थैंक यू सो मच सर, आपने मेरे को यहाँ पे इन्वाइट करा, अब मेरी 1 लाख रुपए की इनकम हो चुकी है, अब मेरी 45,000 की इनकम होगी, मेरी एक 10,000 की इनकम होगी। तो भैया उससे आगे भी तो कुछ सिखाओ अपनी टीम को। अब वो तुम कब तक 1 घंटे तक वही बोलोगे, जिसको भी अनम्यूट करे वही बोल के ये चले जाए। मैंने यार धत तेरी की, मेरा हो गया दिमाग खराब भाई। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मेरी बात सुनना। देखो भाई, पैसे मेरे खराब, तुम्हें तो बहुत मजा आ रहा है, तुम्हें तो बहुत मजा आ रहा है। अब सुनो मेरी बात, मेरे दिल पे क्या बीत रही थी भाई। मेरे भाई पैसे खराब, सबसे पहली चीज, मेरा टाइम खराब, मेरा 1 महीना खराब हो गया भाई पूरा, समझ लो। और मेरा भाई जो भरोसा था ना, मैंने यार ये क्या, मैंने ये सिस्टम तो बढ़िया है, मैंने गलती जगह पे ज्वाइन कर लिया। देखो मैं आपको एक सीख देना चाहूंगा गाइस, सभी लोगों को, अगर आपको लग रहा है कि आप सही लोगों के साथ काम कर रहे हो, ठीक है, उन लोगों को रिजल्ट आ रहा है, तो अपने तरीके को चेंज करो, तो अपने तरीके को भाई चेंज करो। अगर आपको लग रहा है मेरा भाई तरीका ठीक नहीं है सब लोगों की तरह, क्योंकि सब लोगों को रिजल्ट आ रहे हैं, मेरे रिजल्ट नहीं आ रहे, ठीक है, लेकिन अगर लोग गलत है तो भाई लोगों को चेंज करो, अगर आपका गलत है तरीका तो तरीके को चेंज करो, रिजल्ट तभी आए। तो मुझे पता था भाई मेरा तरीका ठीक है, लोग मेरे को गलत मिल गए, मैंने तलाश कर दी फिर किसी और बंदे की, मैंने तलाश कर दी फिर मनीष की दोबारा से। मैंने यार मनीष को कॉल करता हूँ यार, उस बंदे के साथ मैं ज्वाइन करने वाला था, उसी के साथ करूंगा। अच्छा इत्तेफाक की बात क्या हुई, अब मैं आपको बता रहा हूँ। देखो जिस दिन मैं मनीष को एसएमएस करने वाला था ना, और मनीष का स्टेटस लग गया, मनीष का स्टेटस क्या लगा कि रिहान सर की इनकम कॉन्ग्रेचुलेशन 63,000 रुपए। मैंने ओहो वाह मजा आ गया। अब रिहान सर के उसके बंदे के ना स्टेटस पे मिल गए मेरे को। देखो मैं आपको पूरी जर्नी बता रहा हूँ कि कैसे मिले रिहान सर मेरे को भाई। अब रिहान सर ना भाई उसके स्टेटस पे मेरे को दिखे दूसरे बंदे के, जिसके साथ में स्टार्ट करने वाला था। अब मेरे मन में आया, मैं अब इसके साथ भी स्टार्ट नहीं करूंगा, अब मैं स्टार्ट करूंगा रिहान सर के साथ। अच्छा अब मैं रिहान सर को कैसे जानता, अब मेरी बात भी सुन लो तुम लोग सब। रिहान सर ने आज से तकरीबन, जब मैंने स्टार्टिंग करी थी ना, मैं आपको बता रहा हूँ, जब भी ट्रोन सिस्टम करते थे, तो उस टाइम पे ना मैं एमएलएम करता था, और इन्होंने मेरे को एफबी पे एसएमएस करा, अप्रोच मारी, तो मैंने यार कोई दिक्कत नहीं कनेक्ट कर लेते हैं।
ये मेरी थॉट थी उस टाइम पे कि कोई दिक्कत नहीं, एक और नंबर हो जाएगा अपने फोन के अंदर, कभी यही भी प्रोस्पेक्ट ना बन जाए। मेरे उस टाइम पे मन में भाई ये थी, ठीक है। तो मैंने, जब इन्होंने बोला नंबर सेंड कर, लेकिन मैं तड़ाक देने नंबर सेंड कर दिया, मैंने कुछ बोला नहीं तो उस टाइम पर आंसर, आपने बोला मैंने नंबर सेंड कर दिया, बात खत्म। फिर उसके बाद आपने कॉल करी कि हाँ हाँ व्हाट्सएप पे हाई कर दो, मैंने ठीक है कर दिया, मैंने वीडियो भी देख ली। मैंने वीडियो देखने के बाद कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। वो रिस्पॉन्स इस वजह से नहीं दिया था क्योंकि भाई मुझे इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन बस मैं नंबर कनेक्ट करना चाहता था। और लेकिन मैंने वीडियो को भी पूरा देखा था। वीडियो के अंदर ये बताया था कि भाई 100 ट्रोन इधर 100 ट्रोन उधर। मैंने क्या है ये वॉलेट का सिस्टम, मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, मेरे पल्ले नहीं पड़ा। मैंने जाने दो, मैंने रिहान सर का नंबर क्या डिलीट करा या मेरा फोन से क्या हुआ। वैसे तो मैं नंबर डिलीट नहीं करता किसी का, मेरा फोन ही रिसेट लग गया होगा तो रिहान सर का नंबर चला गया था। बट मुझे इतना पता था ये बंदा भाई पैसे कमा रहा है इस सिस्टम के अंदर, क्रिप्टो के अंदर, है ना। फोर्स आज का तो मैं नाम भी नहीं पता है, मुझे इतना पता है क्रिप्टोन एक करेंसी है, उसके अंदर ये बंदा पैसे कमा रहा है भाई उस टाइम पे। अब रिहान सर को मैं बहुत पहले से जानता था, ऐसा कनेक्टिविटी बनी हुई थी, मतलब इतना डीपली नहीं जानता था, कनेक्टिविटी बनी हुई थी। अब मैंने मनीष के स्टेटस पे देख रहे थे रिहान सर का स्टेटस, भाई 63,000 रुपए 1 मंथ इनकम, क्योंकि मैं तो 1 महीने बाद ही देख रहा था भाई। अब भाई मेरे पास नंबर नहीं था रिहान सर का। अब देखो मैंने कैसे कैसे करके निकाला भाई। अब मैंने मनीष से नहीं लिया था नंबर। अब जब मैंने स्टार्टिंग करी थी ना एफएलपी की, मैंने स्टार्टिंग कर दी थी, काम नहीं करता एफएलपी, मैंने सिर्फ एक दिन करी थी। और एफएलपी के अंदर 2 सीसी होती है भाई, 30,000 से प्लस की, करके बैठा हूं मैं, ठीक है। एक दिन के अंदर ही वन शॉट करा था मैंने भी, ठीक है। अब वन शॉट करके बैठा हूँ 30,000 से प्लस का, सिंपल। अब उसके अंदर ना हमारे मिस्टर रिहान सर उस वाले ग्रुप के अंदर हमें मिल गए थे, ठीक है। अब रिहान मुझे देख गया था, मैंने यार ये तो वही बंदा है, वो तो वही बंदा है। हाँ लोकेश, अभी बताऊंगा आपको, ठीक है। अब मुझे लगा मैंने यार ये तो वही पर्सन है। तो मैंने क्या करा भाई, उस ग्रुप के अंदर गया और नंबर निकाला और कॉल खड़काई कि मैंने रिहान भाई ऐसे ऐसे मेरे को ना ज्वाइन करना है और स्टार्ट करना है काम। और मैं आपको आज सच बता रहा हूँ ईमानदारी के साथ सभी लोग, कि भाई मैंने कितने से स्टार्ट करा था और कैसे कैसे करा था, है ना रिहान सर। अब भाई मैंने कॉल करी कि ऐसे ऐसे मेरे को ना स्टार्ट करना है। अच्छा रिहान सर ने बोला भाई कितने कितने स्लॉट से स्टार्ट करोगे, कि 3-3 स्लॉट से करोगे, है ना, 2-2 स्लॉट से करोगे, कितने से स्लॉट करोगे। पता है मैंने क्या बोला, मैंने $10 से करूंगा। समझ रहे हो। अब मैंने भाई $10 से मैं स्टार्टिंग करूंगा, मैं आपको सच बता रहा हूँ। आप पूछ सकते हो रिहान सर से, मैं ऐसे नहीं कि भाई 6,000 10,000, नहीं। मैंने सिंपल बोला मैंने भाई $10 से स्टार्टिंग करता हूँ। और मैं सच बता रहा हूँ कसम से, उस टाइम मेरे पास पैसे भी थे। वो कहते हैं ना अपने पैसे अपने पास ना हो तो एक तरीके से ना होने के मत बराबर ही है वो, मेरे पास पैसे ही नहीं ये समझ लो। लेकिन मैं स्टार्ट तो करना चाहूँ। अब पता है मैंने क्या किया भाई, जहां पे मैंने पहले स्टार्ट किया था ना जिस लड़की के साथ, अब मैंने उस लड़की को क्या बोला, उस लड़की का नाम था आरती, ठीक है। तो मैंने आरती, ऐसे ऐसे एक बंदे की ना पेमेंट आई है भाई स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। बट वो ना पेमेंट फंस गई है। अब मेरे को तो क्रिप्टो करेंसी बाय करने आती नहीं, एक काम करो आप मेरे को $10 सेंड कर दो, उसके 1,000 रुपए आए मेरे पास, जैसे ही मेरे पास आएंगे मैं तुम्हें दे दूंगी। अच्छा अब एड्रेस देना होता है क्रिप्टो करेंसी लेने के लिए, BUSD लेने के लिए। मैंने अपना एड्रेस उस लड़की को सेंड कर दिया। अब भाई उसने तो मेरे को दे दिए $10, बात खत्म। $10 का ही तो जुगाड़ करना था, समझ रहे हो। स्टार्टिंग में $10 का ही तो जुगाड़ करना था भाई। गेम बनाने के लिए दिमाग का यूज करना पड़ता है। मैंने कोई दिक्कत नहीं भाई, $10 का जुगाड़ करा स्टार्ट करने के लिए। मैं बता रहा हूँ जुगाड़बाजी भाई, मेरे पास पैसे नहीं थे उस टाइम पे भी। काम भी कर रहा था, जॉब भी कर रहा था। जॉब के अंदर इंसान का ऐसा होता है कि भाई जब वो जॉब करता है ना, सैलरी आने से पहले उसके खर्चे पता है भाई, इतने यहाँ पे जाने, इतने यहाँ पे जाने, इतने यहाँ पे जाने, समझे, ऐसा होता है। अब भाई मेरे स्टार्टिंग में ना बहुत दिल टूटा था, मेरे पैसे बर्बाद गए, मेरा टाइम बर्बाद गया। पैसे की कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन टाइम मेरा बर्बाद चला गया भाई। मैंने कोई दिक्कत नहीं, छोड़ूंगा नहीं इस लड़की को भी, बर्बाद कर दिया मेरे को। मैंने वापस लिया $10 उससे, ठीक है। मैंने भाई $10 ले लिया उससे। अब $10 लेने के बाद देखो स्मार्ट चेन तो अपने पास पड़ी रहती है, ठीक है थोड़ी। तो मैंने वो रिहान सर से पूछा कि भाई कैसे कैसे करते हैं, मेरे को पता भी नहीं था भाई एक ही फोन के अंदर 2 वॉलेट भी बन जाते हैं। तो रिहान सर ने मेरे को बताया भाई अपने दूसरा वॉलेट बनाओ, वॉलेट बनाने के बाद कैसे कैसे अब ट्रांसफर करते हैं। तो मैंने ट्रांसफर करे अपने जो पैसे थे, अब मैंने ट्रांसफर कर लिए। ट्रांसफर करने के बाद
मैंने स्टार्ट कर दिया भाई। रिहान सर ने अपना ज्वाइनिंग लिंक दिया, वो ज्वाइनिंग लिंक लिया मैंने, और उसके बाद क्या कर दिया भाई, स्टार्ट कर दिया काम। एक स्लॉट टैक्स 3 का, एक स्लॉट टैक्स 4 का। कुछ कुछ बंदे भाई सोचते होंगे कि भाई करोड़ी मलची तो इतने कमा रहे हैं, तो इन्होंने जरूर बहुत ज्यादा से स्टार्ट करा होगा। नहीं भाई, जो बंदा करने वाला होता है ना, वो चाहे एक एक स्लॉट से आए, 3 3 स्लॉट से आए, कोई मैटर नहीं रखता, करने वाला कैसे भी कर जाता है, समझे। अगर आप एक एक स्लॉट से भी आए हो ना, तब भी आप कमा जाओगे, बट आपका दिमाग चलना चाहिए भाई। अब सोचो यार, हमने एक एक स्लॉट से अपने 4 4 5 5 स्लॉट बना दिए, और प्लस इनकम भी कर ली, तो दिमाग के अंदर क्या होगा उस टाइम पे, समझ रहे हो। तो दिमाग के अंदर क्या हो, देखो, इंसान की लाइफ के अंदर जितनी भी परेशानी आए ना, जितने भी चैलेंजेस आए, सबसे पहली बात तो भाई प्रॉब्लम तो होती नहीं है दुनिया के अंदर, कोई सब चैलेंज है इंसान के लिए। अगर आप ये सोचोगे ना कि भाई चैलेंज है, ये तो एक तरीके से लेवल है, गेम होता है ना गेम, गेम के अंदर लेवल हार्ड होती रहती है, तो अपनी जिंदगी की भी जो चैलेंज है ना, उसको लेवल समझो कि ये वाली लेवल पार कर ली तो अब ये मेरे लिए आसान है, मैं इसको दोबारा भी सॉल्व कर सकता हूँ, अब इससे और आगे बढ़ो, इससे और आगे बढ़ो, इस तरीके से करना होता है। अब मैं भी देख रहा था यार, मेरी प्रॉब्लम जब मैं आपको बता रहा हूँ 4 साल स्टार्ट नहीं कर रहा था, उससे पहले जब मैं 2 कंपनियों के बीच में झूल रहा था, तो भाई मेरे दिमाग की फ्रस्ट्रेशन ऐसे हुई पड़ी थी, और मैं सूख के ऐसे ककड़ी हो गया था। अभी तो मैं ठीक भी लग रहा हूँ थोड़ा बहुत, लेकिन जब आप देखोगे मेरे ऐसे गल्ले पिचके पड़े थे, मेरा शरीर खत्म था पूरा, मतलब ऐसी हालात हो गई थी भाई, मैं आपको बताऊं। और उसके बाद जब मैंने स्टार्टिंग करी भाई, एक एक स्लॉट है, और उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ, 15 दिन तक, 15 दिन के अप्रोक्सीमेटली मैं आपको बता रहा हूँ, कोई खास ज्वाइनिंग नहीं आई, कोई खास ज्वाइनिंग नहीं आई भाई। सोचो, मैं सोच रहा था यार, मैंने गलत जगह तो स्टार्ट नहीं कर लिया। सोचो। लेकिन नहीं, पता ही, अब मुझे विश्वास था, देखो यहाँ पे रेगुलर ट्रेनिंग हो रही थी, और बढ़िया ट्रेनिंग हो रही थी, और मैं एक्चुअल में पता क्या चाहता था, मुझे पता है देखो मैं अपना ट्रेनिंग सिस्टम बना सकता हूँ, ठीक है, मुझे पता है मैं अपना सारी चीजें कर सकता हूँ खुद से, मुझे पता है मैं अपनी टीम हैंडलिंग कर सकता हूँ, मुझे पता है मैं फॉलोअप करवा सकता हूँ, और आज तक का रिकॉर्ड है, आप रियान सर से पूछ सकते हो, मैंने सिंगल फॉलोअप नहीं करवाया है आज तक अपनी टीम का। यहाँ तक कि जब मैंने स्टार्टिंग करी थी, तो भाई स्टार्टिंग में एक भी फॉलोअप नहीं करवाया। अच्छा रिहान सर का देखो, मैं आपको बता रहा हूँ, इस बीच सबसे बड़ा आलकसी भी मैं ही हूँ अपनी टीम में। अब आप लोग बोलोगे यार सर आलकसी कैसे, आप तो बहुत तेजी से पैसा कमा रहे हो। भाई सबसे बड़ा आलकसी भी मैं ही हूँ। बताऊं कैसे, देखो, जो आलसी बंदे होते हैं ना, मैं आपको बता रहा हूँ, जो आलसी बंदे होते हैं, वो जल्दी काम करने के ना जरिए ढूंढते हैं। मेरी टीम के अंदर बहुत बंदे बार बार पूछते रहते हैं, मैं फटाक देना स्क्रीन रिकॉर्डिंग करता हूँ और सेंड कर देता हूँ, मैंने खुद कर दे रहा हूँ। बाइनेंस एप्लीकेशन का मैंने कर दिया, टोकन पॉकेट का मैंने कर दिया, आईडी किस तरीके से लगती है मैंने कर दिया। तो भाई मैं तो बहुत बड़ा लेजी हूँ, काम को शॉर्ट करने के लिए सोचता हूँ। जब मैं सिस्टम के अंदर आया, मैंने यार जल्दी से जल्दी सब स्क्रीन रिकॉर्डिंग बनाऊंगा और ऑडियो रिकॉर्डिंग कर दूंगा, जो लोग बार बार पूछे ना, अपना देख रहे हैं, काम करते रहे, बात खत्म। जब मैं सिस्टम के अंदर आया, तो मेरे को सिर्फ एक चीज चाहिए थी, जो मेरे को वहां पे नहीं मिली पहले, पता है क्या, जो थी ट्रेनिंग सिस्टम, जो हर कोई बंदा ढूंढता है। और आपके साथ मैं आपको बता रहा हूँ, वही बंदे टिकेंगे अगर आप ट्रेनिंग करने लग जाओ। आपकी जो तरक्की है ना, आपकी जो कामयाबी है, वो जब स्टार्ट हो जाएगी जिस दिन आप अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना स्टार्ट कर दोगे। अगर आज जिस तरीके से ट्रेनिंग हो रही है ना, इस तरीके से आपने अपनी जिम्मेदारी ली और अपनी टीम की ट्रेनिंग करना स्टार्ट करी, तो आप भी कामयाब हो गए भाई। अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई मैं सिर्फ इस ट्रेनिंग के अंदर आऊं, इसका पार्ट बनूं, तो भाई इतने सारे लोगों में एक छोटा सा हिस्सा बन के रह जाओगे। अगर आप भी अपना नेम और फेम करना चाहते हो, तो आप भी अपनी टीम की ना ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर दो, जिससे लोग आपको जाने, और टीम आपके साथ जब टिकेगी, जब टीम को लगे कि हाँ यार हमारे सीनियर के पास हमसे भी ज्यादा एडवांस नॉलेज है। आप क्यों टिकोगे किसी के पास, आपको ये लग रहा है ना यार मैं इस बंदे के साथ कनेक्ट हूँ, तो ये बंदा मेरे को बहुत आगे तक लेके जाएगा, कि इसके पास हमसे ज्यादा कुछ ना कुछ यूनिक है। अगर आप ही के अंदर हमसे ज्यादा कुछ चीज यूनिक है, तो आप ऐसे ढूंढोगे यार हम अपने से कुछ बड़े लोग
पास नहीं आई। उसके बाद भाई फिर मैंने काम करना स्टार्ट करा। अब मैंने देखो स्टार्टिंग में ना रेगुलर का मेरा था कि भाई कम से कम 8 से 10 प्लान तो मेरे को दिखाने ही दिखाने हैं, 8 से 10 प्लान मेरे को दिखाने। भाई आज भी मैंने 7 प्लान दिखाए हैं, पर्सनल बता रहा हूँ, पर्सनल, टीम के नहीं, सिर्फ पर्सनल। लेकिन उस टाइम पे कैसे था भाई, 8 से 10 प्लान मेरे को दिखाने हैं रेगुलर बेस के। अब जब मैंने 8 से 10 प्लान दिखाना स्टार्ट करे ना भाई, 15 दिन तक कोई खास ज्वाइनिंग नहीं आई। अब बताओ उस टाइम पे मैं क्या होऊंगा, डिमोटिवेट होऊंगा, मोटिवेट होऊंगा, क्या होऊंगा, या लड्डू बांटूंगा? देखो जब काम नहीं हो रहा हो ना, मैं आपको बता रहा हूँ सभी लोगों को, जब आपका काम नहीं हो रहा हो, जब आपकी ज्वाइनिंग नहीं निकल रही हो, ठीक है, जब आपका पे आउट नहीं बढ़ रहा हो, जब आप बहुत दबा के काम करो लेकिन कुछ हो नहीं रहा हो, एक्चुअल में ना इंसान को भाई मोटिवेट तो तभी होना चाहिए, मोटिवेट तभी रहना चाहिए। लेकिन आपका पे आउट बढ़ रहा है, आपकी टीम बढ़ रही है, आपकी टीम में लोग कमाने वाले होंगे, ऐसा तो हर कोई मोटिवेट हो जाएगा ना। लेकिन अगर आपका टीम नहीं बढ़ रही, आपका चेक नहीं बढ़ रहा, आप वहीं पे हो, ग्रोथ नहीं हो रही, एक्चुअल में इंसान को तब मोटिवेट होने की जरूरत होती है। लेकिन इंसान का भाई चेक भी बढ़ रहा है, पे आउट भी बढ़ रहा है, टीम भी बढ़ रही है, सब कुछ बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी तुम मोटिवेट हो, तो वो तो भाई हर किसी के साथ रहता है। अगर हर किसी का पे आउट बढ़ेगा, हर कोई मोटिवेट रहेगा। लेकिन एक्चुअल में इंसान को तब मोटिवेट रहना चाहिए जब उसकी ग्रोथ नहीं हो रही हो, क्योंकि अगर वो उस टाइम पे मोटिवेट है ना, तो भाई हर जिंदगी भर वो मोटिवेट रह सकता है। और अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस टाइम कभी मत खोना। तो मैंने सेल्फ कॉन्फिडेंस और मैं अपना मोटिवेशन कभी नहीं खोता, ठीक है। मेरे मन में आता है मैं यार छोड़ू नहीं, मैंने भाई नहीं करना है तो करना है, बात खत्म, सिंपल। अब दोबारा से लग गया भाई, समझ रहे हो। अब मैं जब दोबारा से लगा, मैं जॉब करता था, मैं आपको बता रहा हूँ, तकरीबन 10 घंटे की जॉब करता था, रात में आता था मैं 10 बजे के समथिंग, और तब 10 बजे से भाई 12 बजे और कभी कभार 1 भी बज जाते थे, तो मैं कोई नहीं, फोन में लगा रहता था, बात खत्म, समझे। अब मैं फोन में कंटिन्यू लगा रहता था, और कभी कभार एक बार ऐसा भी हुआ है मेरे साथ कि मैं फोन पे बात कर रहा हूँ कि अच्छा अगर आप 1 लाख रुपए का टर्नओवर दोगे तो आपको 50,000 रुपए ऐसे पैसिव इनकम आ जाएगी। मेरी अम्मी आई पीछे से डंडा लेके, वो क्यों सपने दिखा रहा है लोगों को इतने बड़े बड़े तू अपने खुद कमा ले, समझ रहे हो। ऐसे भी हुआ है भाई मेरे साथ तो। क्योंकि क्या होता है देखो, जब हम स्टार्टिंग करते हैं ना, स्टार्टिंग करने टाइम, उस टाइम पे ना तो हमारे पेरेंट्स हमारे साथ में रहते हैं, ना तो कोई सपोर्ट में रहता है, सिर्फ आप और आपके अपलाइन आपके सपोर्ट में रहते हैं, बाकी पूरी दुनिया खिलाफ रहती है आपके। और ऐसा मेरे साथ हुआ है। जब मैंने सिस्टम की स्टार्टिंग करी थी ना भाई, मैं आपको बता रहा हूँ, ना तो मेरे घर वाले साथ थे, ना अम्मी ना अब्बू, कोई नहीं थे। लेकिन अभी भाई सब है, समझ रहे हो, देख रहे हो क्या कह रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ भाई, स्टार्टिंग में हो सकता है आपके सब लोग खिलाफ हो, लेकिन अगर आपने अपने आप को साबित कर दे तो सब आपके साथ है, अदरवाइज अगर आपने अपने आप को साबित नहीं करा तो कोई आपके साथ नहीं रहेगा। तो भाई सीरियस होकर काम करो और अपने आप को प्रूव कर दो, बात खत्म। मैंने अपने आप को प्रूव करा भाई। मैंने पहले महीने 15 दिन के बाद जब मैंने 15 दिन और तकड़े करके काम करा ना, तो 15 दिन के अंदर हुई क्या, देखो 15 दिन के अंदर हुआ क्या, 15 दिन के अंदर ना मेरी फनल क्रिएट हो गई थी। मतलब मैं रेगुलर जब 10 लोगों को 8 लोगों को प्लान दिखाता ना, तो कम से कम क्या हुआ, मैंने 100 लोगों को प्लान दिखा देता भाई। अब सोचो 100 में से भाई, उस टाइम पे मेरे को ऐसा लग रहा था कि यार एक्चुअल में दिक्कत क्या हो रही है। पता है दिक्कत क्या होती, भाई मेरे को ही सही से प्लान क्लियर नहीं था। लेकिन फिर मैं लोगों को बताता गया, मैंने सीखा, मैंने लर्निंग करी। मैं ये नहीं सोचता था कि कोई बंदा मेरे साथ आए या ना आए, मैं नहीं, मैं अपना बेस्ट दूंगा, मैं अपना बेस्ट से बेस्ट दूंगा, सामने वाला आए या नहीं आए। अब जब मैं अपना बेस्ट देता था ना, तो मैं अंदर से क्या होता था, लर्निंग होती थी मेरी। जब मेरी लर्निंग होती थी तो क्या होता था, जाहिर सी बात है मैं ग्रो करूंगा। अब जब मैंने 101 ये मान लो स्टार्टअप करा, जब मेरा पहला दूसरा तीसरी ज्वाइनिंग आई ना, तो जो मेरा चेक आया, जो मैंने ब्रॉडकास्ट बना रखा था, उसमें ना मैंने ब्रॉडकास्ट करना स्टार्ट करा, डालना स्टार्ट करा। जो लोग, कुछ तो लोग ऐसे थे, ये सोच रहे थे कि भाई पहले इसका कुछ ना कुछ होए, इसका कुछ पे आउट दिखे तब हम आए। अच्छा जैसे ही स्टार्ट हुआ तो वो लोग भी धीरे धीरे इंक्रीज हुए, धीरे धीरे आने स्टार्ट करा। जो इतने सारे मैंने लोग इकट्ठा कर देते ना प्लान करके, अब उनमें से धीरे धीरे निकलते गए, आते गए, फिर रुके नहीं भाई साहब हम। और अभी ये है कि नॉर्मली 4 महीने से प्लस हो चुके हैं भाई, 2 लाख से प्लस की अर्निंग है। अच्छा बीच में कभी कभार ऐसा होता है भाई, ढीला भी पड़ जाता हूँ मैं, है ना। वो इस वजह से क्योंकि भाई मैं बहुत बड़ा लेजी हूँ, कह सकते हो। अब भाई लेजी भी काम वाला मैं बोल रहा हूँ, कभी वाला मत समझ लेना। तुम्हारा तो दिमाग बहुत चलता है सबका, ठीक है। अब 4 महीने हो गए, 4 महीने के अंदर फिर भाई 2 लाख से प्लस की अर्निंग कर ली मैंने। अब एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ भाई, अब जब मैंने भाई जूनियर मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर लिया था ना,
मैं बहुत पहले बताता ये बात, बट मैंने बताना भूल गया। जब मैं आईटीआई के अंदर था ना, तकरीबन 16 साल का था भाई, 18 साल का भी नहीं होता, तब मैंने अपना पासपोर्ट रेडी करवा लिया था। पता कहाँ जाने के लिए? दुबई जाने के लिए भाई, रेडी करवा लिया था। अब सोचो, अब मैं जब आईटीआई वगैरह मेरी क्लियर हुई तो भाई मेरा तो भाई दुबई की पूरी प्लानिंग, भैया अब तो मैं जाऊंगा बाहर कमाऊंगा। अच्छा, मेरी 85,000 रुपए की बात भी होगी थी कि भाई तुम्हें वहां पे मिलेगा 85,000। मैंने यार ये तो बहुत ही ज्यादा है मेरे हिसाब से। मैंने वाह भाई वाह, मजा। लेकिन मेरी उम्र नहीं थी। अच्छा फिर क्या हुआ, मेरी अम्मी ने ना एक सवाल पूछा। देखो उस टाइम पे क्या हुआ, मेरी अम्मी ने ना भाई, मेरी जो मोम है, मेरे से एक सवाल पूछा था। हो सकता है भाई कोई कोई बंदा ऐसे, लड़के और बच्चे होते हैं याद रखते, कोई कोई होते नहीं रखते। तो मेरे माइंड में पता है क्या आया? अब उन्होंने एक सवाल पूछा, पता है क्या? कि अच्छा तू ये बता, अब जैसे मान ली तू वहां से 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ तेरा, तू कॉन्ट्रैक्ट से वापस आया अपने घर पे, तो यहाँ पे आके क्या करेगा? समझे? यहाँ पे आके क्या करेगा? अब सपोज है तूने भाई अपना कॉन्ट्रैक्ट बना लिया 2 साल का, अब तू बंदा बाहर से आया, पैसे कमा के वापस आ गया, तू यही करता रहेगा। अब मान लो सपोज जब तू यहाँ पे रुकेगा, मतलब 6 महीने, साल भर, या 2 महीने जो भी, तो एंड ऑफ द डे तू यहाँ पे क्या करेगा रुक कर? मैं सोचा यार मैं दुकान थोड़ी खोलूंगा फिर पैसे वैसे जमा करके। मैंने नहीं यार, अब नहीं जाना। उस टाइम तक तो फिर हमारी सोच बड़ी हो ही गई थी। मैंने अब तो जाएंगे तो घूमने के लिए जाएंगे, अदरवाइज जाएंगे नहीं, बात खत्म। अब हमारा जो पासपोर्ट है ना, वो काम के लिए कभी नहीं खुलेगा। वो अब जब खुलेगा तो उस पर स्टंप लगेगी, तो वो बाहर की ही लगेगी, वो भी टूरिज्म की, अदरवाइज लगेगी ही नहीं। तो ये मैंने सोच लिया भाई तब से। मैंने भाई अब जब जाएंगे तो भाई घूमने के लिए जाएंगे, अदरवाइज नहीं जाएंगे, बात खत्म। और इस बीच भाई बहुत सारी गिरावटें भी आई। स्टार्टिंग भी करी थी हमने नेटवर्क मार्केटिंग की, तो भाई हमने स्टार्टिंग भी करी। तो उस टाइम पे क्या होता है, हम लोग बहुत मोटिवेट होते हैं और कुछ पता तो रहता है नहीं, बस कंसिस्टेंसी लगे रहते हैं। और अगर कोई हमें उस लेवल पे सपोर्ट करने वाला, गाइड करने वाला कोई मिल जाता है ना, तो चीज़ें आसान हो जाती है। लेकिन ऐसा होता है, कुछ कुछ अपलाइंस भाई सिर्फ अपने, वो कहते हैं ना, अपने बेनिफिट के लिए सामने वाले को रास्ता नहीं दिखाते हैं। तो वो चीज गलत है। और सिर्फ एक बात मैंने सीख ली है जिंदगी में, अगर आपको आगे बढ़ना है तो भाई सिर्फ अपने फैसले लो। आपका अपलाइन जो बोल रहा है सुन लो समझ लो, लेकिन भाई फैसले हमेशा अपने लो। अब हमेशा ये मत सोचो कि भाई एक ही चीज को करनी, नहीं, अपनी भाई इनकम और सोर्स खोलते रहो, बट स्टेबल कर लो एक जगह पहले। समझे? बाकी बहुत सी सारी चीजें भाई बताने लग गया तो एक एक करके तो बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन बस यही कहना चाहूंगा भाई, अब जब इस सिस्टम के अंदर आए हो ना, मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने सारे सिस्टम खोल के देख रहे हैं। एफिलिएट मार्केटिंग में कर चुका हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग में कर चुका हूँ, लेकिन इससे ज्यादा बेनिफिट भाई कहीं पे नहीं है। 4 साइज से ज्यादा अगर कोई बंदा कभी बोले तो भाई बात करवा देना, बात खत्म। उठा उठा के पटकेंगे, मतलब बातों में। समझे? तो ये चीज मैं कहना चाहूंगा। बाकी भाई विद दिस थैंक यू सो मच। अगर किसी को कुछ चीज पूछनी हो तो पूछ सकता है, अगर नहीं पूछनी तो भाई हम अपनी वाणी को विराम करना चाहते हैं। और एक चीज और, चलो छोड़ो जाने दो। ओके, तो किसी को इनसे कुछ पूछना है तो हैंड रेज कर सकते हैं, और किसी ने क्या सीखा वो आप चैट बॉक्स में बता सकते हैं कि आज आपने इनसे क्या सीखा। ओके, आपने इनसे क्या सीखा वो आप बता सकते हैं। और किसी का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, इनसे कुछ पूछना चाहते हैं कि सर आप मुझे ये चीज बता दीजिए, सर वो बता दीजिए, सर आपने ये कैसे किया, सर वो कैसे किया, समझ रहे हो? जो भी आप पूछना चाहते हैं आप हैंडल करके वो पूछ सकते हैं, ठीक है? ओके, बिल्कुल बिल्कुल। आप लोग चैट बॉक्स में देख सकते हैं कि लोग क्या क्या लिख रहे हैं, समझ रहे हो? लोग वो सब लिख रहे हैं कि लोगों ने क्या क्या सीखा। किसी ने मोटिवेशन सीखा, किसी ने कुछ सीखा, किसी ने कुछ सीखा। कम्युनिकेशन स्किल जरूरी है, ओके। मोटिवेट, ओके ओके। कंसिस्टेंसी, ओके। लाइफ में कितनी मुश्किल आए लेकिन रुकना नहीं, ठीक है, ओके ओके। तो ये सारी चीजें लोगों ने सीखी हैं, ओके। नेवर गिव अप, ओके। तो ये सारी चीजें, ठीक है। जिंदगी में चैलेंज आएंगे। सबसे पहले इन्होंने एक स्टोरी सुनाई थी, और उन्होंने एक बात बोली थी कि भाई ये मैटर, देखो फोर्थ जो सिस्टम है ना काफी जबरदस्त है, सब लोग मानते हो, लेकिन ये मैटर करता है कि आप किसके साथ स्टार्ट कर रहे हो, समझ रहे हो? भाई देखो दोनों चीजें अच्छी होनी चाहिए, एक तो प्लेटफॉर्म भी अच्छा होना चाहिए, और जो हमारा अपलाइन मेंटोर है जो हमें ट्रेनिंग देगा वो भी अच्छा होना चाहिए। अगर आपने
कोई प्लेटफॉर्म अच्छे चुन लिया, यानी कि आप फोर्थ से जो प्लेटफॉर्म है आप सब उसको अच्छा मानते हो, चलो जी आपने किसी ऐसे बंदे के साथ स्टार्ट कर लिया जो खुद स्ट्रगल कर रहा है, जो खुद ग्रो नहीं कर रहा, खुद परेशान है, खुद डिमोटिवेट रहता है, खुद बार बार नेगेटिव हो जाता है, समझ रहे हो, तो फिर आप ज्यादा ग्रो नहीं कर पाओगे, समझ रहे हो। दूसरी चीज, अगर आपको ट्रेनिंग जबरदस्त मिल रही है ना, आपको अपलाइन पे जबरदस्त मिल रही है और आप किसी अच्छे सिस्टम के अंदर नहीं हो, तब भी आप ग्रो नहीं कर पाओ। तो दोनों चीजें अच्छी होनी जरूरी है, आपको जो प्लेटफॉर्म है वो भी अच्छा होना जरूरी है, और किस पर्सन के साथ स्टार्ट कर रहे हो वो भी अच्छा होना जरूरी है, ठीक है। तो इन चीजों का ध्यान रखना, ओके। चैलेंज आएंगे, देखो भाई चैलेंज सबके साथ आते हैं, किसी के साथ कैसे चैलेंज आते हैं, सबके साथ अलग अलग टाइप के चैलेंज आते हैं, ओके। आपको देखो, आपको भी अगर ये लग रहा होगा ना कि यार नहीं 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 मैं तो कोई चैलेंज आएगा नहीं मेरे साथ तो मैं तो एकदम से ग्रो कर जाऊंगा, तो आप गलत सोच रहे हो। चैलेंज सबके साथ आता है, ठीक है। और ये जो ट्रेनिंग रखवाई है ना, इसीलिए रखवाई कि भाई आपका वक्त बच जाए। हो सकता है इनके साथ जो चैलेंज है वो आपके साथ आ रहा हो, नहीं आ रहा हो तो आएगा, ऐसे नहीं आएगा तो अलग टाइप का आएगा, बट चैलेंज सबके साथ आएंगे, ओके। दानिश जी के साथ अलग चैलेंज आया भाई, हर्षित के साथ अलग आया, ठीक है, साकिब जी के साथ अलग चैलेंज आया, ठीक है। कल मीटिंग इमरान जी की, इमरान जी के साथ अलग चैलेंज आया था, ठीक है। परसों मेरी ट्रेनिंग होगी, मेरे साथ एक अलग चैलेंज आया, तो सबके साथ अलग अलग चैलेंज आए, समझ लो। तो वो सारी चीजें हम क्लियर करेंगे, वो इसलिए आपको बता रहे कि भाई आपका वक्त बच जाए, आपका वक्त बच जाए। जो आप साकिब जी को तकरीबन 2 लाख कंप्लीट करने में 4 महीने लग गए, स्टार्टिंग कितने से की थी, एक एक्स3 एक एक्स4 बस, समझ लो। आज इन्होंने 4 महीनों को 4 महीनों में उन्होंने 5 5 फ्लोट भी कर लिए और 2 लाख रुपए की इनकम भी की। ये मैटर नहीं करता भाई आप कितने से कर रहे हो, आप लोग को इससे एक बात सीखनी चाहिए कि भाई आप भी अपने माइंड का यूज करो। ऐसा कुछ करो कि इस साल के अंदर आपको 12 12 स्लॉट करने हैं, चाहे आज आपका एक स्लॉट हो, मैटर नहीं करता भाई। वैसे मीटिंग में जितने भी लोग हैं ना, सबसे ज्यादा ही स्लॉट है, किसी के 2 है, किसी के 3 है, किसी के 4 है, किसी के 5 है, समझ लो। तो ऐसा अपने माइंड का यूज करो, कोई प्लानिंग करो, नोट पैड लेकर के बैठो, देखो भाई ऐसा मैं क्या कर सकता हूँ जिससे कि दिसंबर 2022 तक मैं अपने 12 के 12 स्लॉट कंप्लीट कर सकूं। और स्लॉट अगर कंप्लीट होगा ना, फिर अर्निंग कितनी होगी भाई बताने की जरूरत नहीं है। अर्निंग 50 लाख और 1 करोड़ के बीच में गारंटेड होगी, आप खुद कैलकुलेशन करके देख सकते हो, समझ लो। तो इतनी अर्निंग आराम से हो सकती है आपकी। तो जब इन्होंने किया भाई, इन्होंने एक एक्स3 एक एक्सपोर्ट से स्टार्ट किया था बस, आज 5 5 स्लॉट भी कर लिए, 2 लाख की अर्निंग कर ली। तो आप भी अपने माइंड का यूज करो कि भाई कैसे आप 12 12 स्लॉट कंप्लीट कर सकते हो दिसंबर तक, और कैसे आप 50 लाख 1 करोड़ की अर्निंग कर सकते हो, समझ लो। तब सबसे पहले सोच को बड़ी करना पड़ेगा, समझ रहे हो। ये नहीं कि भाई मैं 1 करोड़ बोल रहा हूँ, आपके 1 करोड़ भेजे में नहीं घुस रहा हो, आपके सर से ऊपर से जा रहा हो तो आएगा ही नहीं। पहले उस लेवल का माइंडसेट बनाना पड़ेगा, और वो एकदम से नहीं होता, वो धीरे धीरे होता है। हो सकता है आज आपकी सोच हो भाई मुझे 2022 के एंड में मुझे 10 लाख रुपए कमाने हैं, बट हाँ मीटिंग में रेगुलर हो गए, गारंटी है ये 10 लाख कब 1 करोड़ में बदल जाएगा आपको भी नहीं पता चलेगा। वो 10 लाख और 1 करोड़ में क्या फर्क होता है, कि जीरो का ही तो फर्क होता है। वो एक जीरो पता नहीं कब लग जाएगी, आपको भी पता नहीं चलेगा समझ रहे हो। तो ये सब होता है जब हम स्टार्टिंग करते हैं, तो सोच यहाँ रहती है, ठीक है। मीटिंग में रेगुलर रहता है ना, तो धीरे धीरे सोच डेवलप होती रहती है, समझ लो। जब आप देखते हो ना मीटिंग में बैक टू बैक, यार ये लोग कुछ ही महीनों में लाखों की अर्निंग पे पहुंच गए, जब आप इनकी ट्रेनिंग ले तो इनका एक्सपीरियंस ले तो धीरे धीरे आपका भी माइंडसेट एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएगा, ठीक है। चलो कोई नहीं, 2 लोगों ने हैंडल किया हुआ, इनको मैं अनम्यूट कर देता हूँ। ये क्या Realme 8, भाई अपना नाम तो लिख लेते, या आपका नाम नहीं है कुछ भी। तो जब मैं आपको Realme 8 नाम से बुला रहा हूँ, कैसा लग रहा है आपको। तो कोशिश करें अपना नाम लिखने की, ठीक है। चलिए कोई नहीं, अभी बोल सकते हो आप। भाई अनम्यूट किया जाता है तो बोला करो, हाँ बोलिए, माइक ऑन है आपका, बोलिए। चलिए कोई नहीं, मैं आपको हैंड डाउन कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने आपका हैंड डाउन कर दिया। नीतीश, मैंने आपको अनम्यूट किया हुआ, आप बोल सकते हैं आप, नीतीश। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मेरा क्वेश्चन ये था सर, हमारे एक डाउनलाइन ने हमसे ये क्वेश्चन किया था कि सर बिटकॉइन का रेट अप डाउन होता है सर बहुत, मतलब कभी लाखों में चला जाता है, मतलब 30 लाख 40 लाख 50 लाख, बड़ा फ्लैक्चुएट बहुत ज्यादा होता है सर, ठीक है। ओके। बट वही सेम चीज सर हम लोग यूएस डॉलर पे बिजनेस कर रहे हैं, तो यूएस डॉलर में ये सेम चीज क्यों नहीं हो रहा और उसमें ऐसा क्यों हो रहा है सर, इसका रीजन मैं पूछा बताता हमसे सर। हूँ, देखो BUSD जो है ना, जो सॉरी जो बिटकॉइन है, उसकी जो सप्लाई है ना वो लिमिटेड है, 21 मिलियन, समझ रहे हो। और जो BUSD है इसकी जो सप्लाई है वो अनलिमिटेड है, समझ रहे हैं आप लोग। ये एक तरीके से स्टेबल कॉइन है। जब ये बनाया गया था ना, देखो जब बिटकॉइन बनाया गया था ना, तो पहले ही दिन तक कंफर्म था कि 21 मिलियन बनेंगे, इससे ज्यादा नहीं बनेंगे। पूरी अब ये दुनिया कब तक चलेगी हमें भी नहीं पता। आज आप सोचो एक बिटकॉइन की मतलब पॉइंटों में, अभी आप देखो बिटकॉइन को आप 100 रुपए से भी खरीद सकते हो। जब आप 100 रुपए का बिटकॉइन खरीदोगे ना, तो 0.000 पता नहीं कितनी सारी तो जीरो लग जाती हैं, तब जाकर के वो आपको कुछ 1 2 पॉइंट फिर आपको मिलता है।
समझ रहे, नहीं इतनी वैल्यू है बिटकॉइन की। क्यों वैल्यू है? क्योंकि जो सप्लाई है ना वो लिमिटेड है। कोई भी देखो, ना कि बिटकॉइन ना कि क्रिप्टो करेंसी, दुनिया में कोई भी चीज हो जिसकी सप्लाई कम होती है ना, वो डिमांड ज्यादा होती है, उसका प्राइस बढ़ता है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलते हैं आईफोन, समझ रहे हो। अब आईफोन की जो मैन्युफैक्चरिंग हो जाती है वो तकरीबन 30,000 रुपए में हो जाती है, जो मैन्युफैक्चरिंग हो जाती है। मैंने खूब रिसर्च की थी आईफोन के बारे में, तो मैंने ये देखा था आईफोन की जो मैन्युफैक्चरिंग है 30,000 रुपए में हो जाती है। बट लोगों को जो मिलता है वो 1 लाख का, 1.5 लाख का, 2 लाख का मिलता है, ठीक है। 1 लाख से नीचे तो मिलता ही नहीं है कम से कम। तो ये समझ लो भाई, कम से कम 70-80% कंपनी पैसा लेती है, वो कंपनी पैसा ले लेती है। अब मान के चलते हैं आईफोन बने 100, मान के चलते पूरी दुनिया में 100 आईफोन बने, ओके, खरीदने वाले 1000 हैं, तो ऑटोमेटिक आईफोन कंपनी जितना चाहो उतना प्राइस रख सकती है। आप में से काफी सारे लोगों ने एक चीज सुनी होगी, प्याज 100 रुपए किलो, 200 रुपए किलो, 500 रुपए किलो, किस किसने सुना है ये? बताइए किस किसने सुना है? हैंड रेस करके बताइए जल्दी से। मैं आपको इसके पीछे सारी स्टोरी बताता हूँ क्या होता है। ओके, सब लोगों ने सुना भाई, सुनते हैं यार प्याज 100 रुपए किलो, 200 रुपए किलो, 500 रुपए किलो, इतनी महंगी हो जाती है प्याज। समझ, इसके ऊपर काफी सारे जॉस भी बनते हैं, फिर समझ रहे हो। अब पहले ध्यान से समझना, प्याज जो है ना, ये महंगे कौन करता है? ये वो करता है जो वो रहता है ना, स्टॉक में रखा रहता है उनके पास, स्टॉक में रखा रहता है, गोदाम पे रखा रहता है। वो जो मर्जी वो बेच सकते हैं भाई, सरकार भी कुछ नहीं कर सकती। वो जो मर्जी वो बेच सकते हैं, समझ लो। अब मान के चलिए हमने कोई भी प्रोडक्ट बनाया, मान के चलते ये हमारा प्रोडक्ट है। हाँ, डिमांड और सप्लाई का गेम है, समझ लो। कोई भी हम प्रोडक्ट बना, हम जो मर्जी उसमें बेच सकते हैं। तो प्याज देखो 100 रुपए किलो, 200, 500, कोई भी रेट बेच देते हैं। तो डिमांड और सप्लाई का गेम होता है, क्योंकि जो सप्लाई है वो रुकी हुई थी, और डिमांड थी, क्योंकि प्याज की डिमांड थी, भाई हमें प्याज चाहिए, हमें प्याज यहाँ पे डालनी है, ये बनाना वो बनाना, क्योंकि काफी सारी सब्जियां ऐसी जो बिना प्याज के मजा ही नहीं आता, समझ रहे हो। तो इस वजह से उनको चाहिए थी, अब वो चाहिए, ले लो 1,000 रुपए किलो, तो भाई लेनी पड़ेगी जब ऑप्शन ही नहीं है तो ये सारी चीजें। बिटकॉइन का भी सेम ऐसी है भाई। बिटकॉइन का जो प्राइस है वो आज की डेट में आप देखो, जो भी लोग इंटरनेट पर है ना, आज इसकी डिमांड ज्यादा है। आप एक बात सोचो, जब बिटकॉइन लॉन्च हुआ था ना 2009 को, 3 जनवरी 2009 को बिटकॉइन की स्टार्टिंग हुई थी। उस टाइम पे एक बिटकॉइन की कीमत 60 पैसा थी, 60 पैसे एक बिटकॉइन की कीमत थी, क्योंकि जब कोई जानते ही नहीं थे। अब 2009 में तो इंटरनेट भी नहीं था इतना, मतलब इंडिया में तो बिल्कुल भी नहीं था। तो लोगों को लग रहा था यार ये क्या, ये बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी, लोग तो सब कुछ सबसे ऊपर से जानते हैं। इंडिया में तो लोग आज भी ऐसे ही, सोचो 12-13 साल पहले तो और भी ज्यादा बेवकूफ थे, समझ रहे हो। तो ये सारी चीजें थी। आप लोग बोलेंगे भाई बिटकॉइन ले लो, ये ले लो, लोगों ने क्या है ये, क्या इसका प्राइस बढ़ेगा, तो लोगों ने इग्नोर करना स्टार्ट किया। बट कुछ लोगों ने लिया, क्योंकि कोई जिस चीज की जब वैल्यू नहीं थी ना, तो वो मंदे में मिल जाती, बट जब उसकी वैल्यू होती है तो एकदम तो आसमान छू लेते उसका प्राइस, ठीक है। ना कि क्रिप्टो करेंसी, दुनिया में कोई भी चीज हो, डिमांड और सप्लाई के ऊपर सब कुछ चलता है, ठीक है। क्लियर हुआ नहीं हुआ अभी? यस सर, क्लियर हो गया। तो सर मैं पूछना चाह रहा था कि क्रिप्टो करेंसी का सर मतलब टोटल मैन्युफैक्चरिंग कितना हुआ है सर उसका? भाई क्रिप्टो करेंसी एक नहीं है, क्रिप्टो करेंसी काफी सारी हैं, समझ लो। आज हजारों क्रिप्टो करेंसी हैं आज। आप कौन सी क्रिप्टो करेंसी की बात कर रहे हो, मुझे ये बताओ। सर बिटकॉइन की ले ले तो बिटकॉइन टोटल कितना है सर? बिटकॉइन की जो सप्लाई है वो 21 मिलियन है। अभी टोटल पूरी सप्लाई आई नहीं है। कितनी आई है आप कॉइन मार्केट कैप पे जा सकते हो, चलो मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ, स्क्रीन शेयर करके मैं तुम्हें लाइव दिखा देता हूँ। मैं आपको एक ऐसी वेबसाइट पे लेके जाता हूँ जहाँ पर सारी क्रिप्टो करेंसी सारी हैं। एक मिनट में स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। स्क्रीन शेयर हुआ नहीं हुआ, एक बार मुझे बता दीजिए एक बार। यस सर। ठीक है, ओके, स्क्रीन शेयर हो चुकी है। ये मैं कॉइन मार्केट कैप पे में चला गई, ठीक है। ये पहली वेबसाइट हम चले गए, इसको बड़े ध्यान से आप समझिएगा। देखो यहाँ पर सारी क्रिप्टो करेंसी, आपको किसी भी क्रिप्टो करेंसी का डेटा जानना है, ये सारी क्रिप्टो करेंसी है। ये देखिए, अभी पहले नंबर पे जो चल रही है इसका नाम बिटकॉइन है, दूसरे नंबर पे इथेरियम, तीसरे नंबर पर बाइनेंस है। जो BUSD है वो बाइनेंस का ही कॉइन है, ठीक है। तीसरे नंबर पर थेटर यानी USDT, चौथे नंबर पर सोलाना। सारी क्रिप्टो करेंसी यहाँ पर शो करती है, सारी जितनी भी है सब यहाँ पर शो करती है, जितनी, ठीक है। आप सबका डेटा चेक कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें बिटकॉइन का डेटा दिखा देता हूँ। ये मैंने बिटकॉइन पर क्लिक किया,
ओके, यहाँ पर डॉलर में शो करेगा, ठीक है। तो $1 आप कैलकुलेट कर लेना, 75-76 रुपए जो भी चलता है, ठीक है। तो ये मैंने बिटकॉइन को मैंने ओपन किया, खुल जा सिम सिम, नहीं खुल रहा भाई। चलो कोई नहीं, लगता है मेरे नेटवर्क में प्रॉब्लम हो। सर आप वेबसाइट बता दीजिए, मैं खुद ही सर्च कर लूंगा सर। कोई नहीं कोई नहीं, ये खुल गया, चलिए कोई नहीं, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर देखो, आप नीचे इसको स्क्रॉल करोगे ना, यहाँ पर सारा डेटा है यहाँ पर, ठीक है। ये और स्क्रॉल करके ये लोडिंग हो रही है, एक मिनट। इसको स्क्रॉल करके सारा डेटा आप चेक कर सकते हो, सब कुछ चेक कर सकते हो कि कितनी सप्लाई है, कितनी नहीं है। फोन काम नहीं कर रहा बिल्कुल भी, फोन पता नहीं क्या हो रहा। अच्छा, जब इधर मार्केट पे क्लिक करेंगे, ठीक है, एक मिनट। ओके, स्टार्टिंग से पहले आप यहाँ पे, जहाँ 24 लेगा ना, इस पे क्लिक करके आप सारा डेटा चेक कर लोगे, 24 में कितना हाई गया है, ठीक है। और ये हम 1 साल का ले लेते हैं, देखो 1 साल में जो सबसे लो गया है ना, एक मिनट, 1 साल में जो सबसे लो गया है, तो वो इतना है, $28,000, ठीक है। और जो सबसे हाईएस्ट गया है वो $68,000 का है, समझ रहे हैं आप। तो ये देख लिया, कम से कम $50,000 बढ़ा है 1 साल के अंदर, सिर्फ 1 साल के अंदर। ओके, और आप क्या क्या चेक कर सकते हो, सारी चीज यहाँ पे चेक कर सकते हो, रैंक देख सकते हो। सप्लाई लिखा रहता है यार, पता नहीं रहा, पता। ये सर समझ में आ गया सर, अब मैं खुद भी सर्च करूंगा सर। एक मिनट में आपको एक चीज और दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप सारी चीजें चेक कर सकते हो, समझ लो। यहाँ पर सप्लाई भी लिखा रहता है, लेकिन मुझे दिख नहीं रहा, वो पता नहीं कहाँ था, मैं भूल गया क्योंकि मैंने काफी महीने से साइट नहीं खोली। इसको अच्छे से चेक कर लेना, एक एक चीज अच्छे से चेक कर लेना, जो भी ऑप्शन यहाँ पे दिख रहे हैं ना आपको, जितने भी ऑप्शन है, सारी चीजें आप अच्छे से यस चेक सर। कर लेना, पूरा डेटा मिलेगा, समझ रहे हो। ये वो वेबसाइट है जहाँ पे सारी क्रिप्टो करेंसी के बारे में आपको डेटा मिल सकता है, सभी क्रिप्टो करेंसी के बारे में, ठीक है। और किसी का कोई डाउट क्वेश्चन, यस सर। तो सब लोग हैंड डाउन कर लीजिए, मैं सबका हैंड डाउन कर दूँ। चलो कोई नहीं, सबको सारी चीजें क्लियर हो गई, बाकी आप सब लोग ना कल के लिए रेडी रहना भाई, कल जो मीटिंग होगी इमरान जी की होगी, ठीक है। हेलो। इमरान जी को भी तकरीबन 3 महीने के आसपास हो चुका है, शायद 2.5 2 महीने, 2.5 3 महीने हो चुके हैं उनको भी। और सर उनकी जो आवाज आ रही अर्निंग है की मेरी? बात की, वो तकरीबन 3 लाख से ऊपर की। हेलो, हेलो, आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल हेलो आवाज आ रही है आपकी। सर, मुझे ये पूछना था, एक बंदा है ना अच्छा जी, अभी लाइट ऑन नहीं है तो कैमरा तो ऑन नहीं हो पाएगा। अच्छा लाइट नहीं है, वो ट्रांसफार्मर फूक गया तो मैं गांव में रहता हूँ। तो एक क्या, बंदा है जो चलो जो एफिलिएट मार्केटिंग का, उसने आज शाम को वो जो वेबिनार वगैरह का लिंक देते हैं वो शाम को एफिलिएट मार्केटिंग वाले, तो उसने वो दिखा था शाम को। तो मैंने उससे दिन में अच्छा बात की थी तकरीबन 12 बजे, उसको सब कुछ प्लान वगैरह दिखाया, सब कुछ समझाया और उसको शाम के वेबिनार के लिए इनवाइट किया था। तो उसने उसके बाद मैंने उससे बात की 7 बजे के आसपास। तो वो मेरे को बोला मेरे को एफिलिएट मार्केटिंग ही करनी है, मेरे को क्रिप्टो करेंसी नहीं करनी। तो अब मैं उसको कैसे बात करूँ, उसको कैसे हैंडल करूँ? उसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो, यही एक तरीका है, उसको अट्रैक्ट करो स्टोरी लगा कर, समझ रहा हूँ। जो भी हम ग्रुप में हम लोग सेंड करते हैं ना, इनकम का स्क्रीनशॉट वगैरह, तो हाँ सब आप अपनी स्टोरी पर लगाओ, ठीक है, दमदार तरीके से, बंदा अट्रैक्ट होगा। अभी इमरान जी ने जबरदस्त तरीके से भाई एडिट किया है, उसको आप स्टोरी पे लगाइए, ठीक है, उसकी हालत खराब करिए, समझ रहे जी हो। जी ये सर, पीछे बिल्कुल। नहीं पड़ना भाई, कर ले कर ले कर ले कर ले कर ले, समझ रहे हो। उसको जी अपने जी व्हाट्सएप पे लाओ, नंबर सेव करो, उसका भी नंबर सेव कराओ, जी जी, अपने कर लिया नंबर है सेव तो, कराओ। कर लिया है तो बस सर। बस कोई दिक्कत नहीं। हो गया, 90% काम कर दिया आपने, ठीक है। ठीक है आपने सर। 90% काम कर दिया भाई। क्या करना है, अब स्टोरी लगानी है, बंदे को अट्रैक्ट करना है, एक दिन में नहीं होगा, हफ्ता भर महीना भर ले जाता है, ठीक है। और सारी जी चीजें सर। क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। ओके सर। चलो ठीक है, मेहुल मैंने आपको अनम्यूट किया हुआ, आप बोल सकते हो आप। अरे भाई
मैं बार बार अनम्यूट करता हूँ, कोई बोलता नहीं है। मैं लास्ट अनम्यूट कर रहा हूँ रोशन को, इसके बाद कोई भी हैंडल नहीं करेगा इनके ऊपर, ठीक है? रोशन आप बोल सकते हो। ओके सर, आवाज आ रही है बिल्कुल आपकी वॉइस आ रही है। सर? जैसे पूछ रहे थे कि ये बिटकॉइन जैसे आपने बताया कि वो स्टेबल, सॉरी, वो लिमिटेड है ना? तो ये डिसाइड कौन करता है सर कि वो लिमिटेड है? 21 मिलियन ही उसका सप्लाई होगा? इसकी भाई माइनिंग होती है इसकी, आप हाँ, यूट्यूब पर माइनिंग सर्च कर होती है, सकते हो, और इसकी माइनिंग होती है। वही हम बोल रहे हैं सर, माइनिंग मतलब कि एवरी, मतलब कि हर एक कोई माइनिंग किए जा रहा है, और वो मतलब ये डिसाइड कौन किया कि वो 21 मिलियन ही माइन हो पाएगा? मैं किसको बताता हूँ। बनाया था, किसको बनाया था? देखो कोई भी बना सकता है, आप अपनी क्रिप्टो करेंसी भी बना सकते हो। आप जब अपनी क्रिप्टो करेंसी बनाओगे ना, वहां पे 2 ऑप्शन आएंगे, क्या सप्लाई लिमिटेड रखना चाहते हो या अनलिमिटेड। तो जो भी आप चूज कर लोगे। जब बिटकॉइन बंदे ने बना था, उनने सोचा था भाई मैं ये लिमिटेड रखूंगा 21 मिलियन, समझ रहे हो? आप यूट्यूब पर जाके सीख सकते हो कि आप अपनी क्रिप्टो करेंसी कैसे बना सकते हो। कोई ज्यादा बड़ा खर्चा नहीं आता, मामूली से उसको जो भी हम, खर्चा आएगा। जो उसका फाउंडर होता है वही मतलब वो उसी वक्त कंफर्म कर देता है, क्लियर कर देता है। हाँ कंफर्म, ये तो ब्लॉकचेन पे चलता है, जैसा आज फोर्सिस चल रहा है ना, कोई इसका मालिक नहीं, कोई और ओनर नहीं है, इस तरीके से क्रिप्टो हाँ करेंसी जी, चलती है ब्लॉकचेन पे। और वो मतलब क्लियर करके ब्लॉकचेन पे डाल दिया। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, थैंक यू क्लियर सर। हुआ? हाँ जी, थैंक यू सर। चलो ठीक है भाई, लास्ट बार अनम्यूट कर रहा हूँ मैं हूँ, ठीक है? अगर नहीं बोल लेना जान कर लेना फिर, ठीक है? अनम्यूट कर दिया, बोल दो। हेलो। हेलो। हाँ जी सर, मेरी वॉइस क्लियर है ना? हाँ वॉइस क्लियर है आपकी। सर मैंने एक डाउट था, एक बंदा मुझे मिला था इंस्टाग्राम पे, ठीक है? अच्छा जो रॉयल की होता है ना, उसमें वर्क करता है वो भी। तो वो मुझे बोल रहा था कि 5 साल से वो मार्केट में, और बंदा बोल रहा था कि और शायद वो ज्यादा टाइम तक नहीं टिकने वाला, ऐसा बोल रहा था। अच्छा। तो सर उसे मैंने डाउट सेशन की जो मीटिंग का लिंक था ना, वो भी भेजा था। तो उसने बोला कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ऐसे करके उसने बोला। और ये ज्यादा छोड़ टाइम दो तक तो, नहीं जब बंदा टिकेगा। इंटरेस्टेड नहीं है तो छोड़ दो, क्यों पीछे पड़ रहे हो उसके? नहीं सर, मतलब समझ रहे हो? पीछे तो नहीं पड़ा था, एक बार बोला था। देखो सबसे पहले मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, सामने वाले ने आपको बोला भाई फोर्थ से ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है, ठीक है? अब यहाँ पे उससे बहस नहीं करनी, समझ रहे हो? ऐसा तो नहीं भाई वो बंदा फ्यूचर देखता है, समझ रहे हो? ऐसा नहीं को मंगल ग्रह से आया, दूसरे धरती वो अलग वहीं से आया, वो आज इसमें फ्यूचर बता रहा भाई ये वो फोर्थ से ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। भाई क्रिप्टो करेंसी ज्यादा दिन नहीं टिकेगी, भाई ये दुनिया ज्यादा दिन दिन नहीं टिकेगी, ये खत्म होने वाली है, समझ रहे हो? अगर वो इस तरीके की बातें कर रहा है ना, तो मतलब वो पागल हो गया। उसको सिंपल एक बात बोलो, अच्छा भाई फोर्थ से ज्यादा दिन नहीं चलेगा, अच्छा क्या? अच्छा आपको कैसे पता? आपको कैसे पता भाई? आपके फ्यूचर देखते हो, कैसे पता आपको? भाई कल क्या होगा किसी को नहीं पता, कल मेरे साथ क्या होगा, आपके साथ क्या होगा, कुछ नहीं पता, समझ रहे हो? तो उसको बोलिए ज्ञान की बातें हमें मत ना बता, ठीक है? ये है कि लोग पता क्या करते हैं, लोग अपने आप को ज्यादा बढ़ावा करते हैं, अरे भाई मेरी जो कंपनी है वो टॉप पे है, ये है वो है, समझ रहे हो? तो ये सारी चीजें, अभी देखो 500 और 1000 के नोट ना आज से 5 साल पहले मोदी जी ने बैन की। 2000 का नोट कभी भी बंद हो सकता है, कभी भी मोदी जी जब चाहे तब बंद कर सकते हैं, ना आप कुछ कर सकते ना मैं कुछ कर सकता, समझ रहे हो? बट ये जो क्रिप्टो करेंसी है, जो बंदे पर ब्लॉकचेन की पावर समझ गया ना कि ब्लॉकचेन की क्या पावर है, डिसेंट्रलाइज क्या है, उसके माइंड में कभी चीज आएगी ही नहीं, समझ रहे हो? उसके माइंड में कभी ये चीज आएगी नहीं कि हाँ यार ये क्रिप्टो करेंसी कभी बंद हो सकती है, फोर्सेज कभी बंद हो सकता है, समझ रहे हो? क्लियर हो रहा नहीं हो रहा है? और वो बंदा जो भी वो कर रहा है वो तो एक तरीके से जी सर, कंपनी नहीं होगी भाई, क्लियर। कंपनी बंद हो सकती है, ये डिसेंट्रलाइज चीजें बंद नहीं हो सकती, समझ रहे हो? तो ये सारी चीज आपको उसको जी बतानी सर, पड़ेंगी। बिल्कुल। लोग तरह तरह के मिलेंगे यार, तरह तरह के लोग मिलते हैं, सब हमें एक जैसे नहीं मिलेंगे। आप कितना भी पैसा कमा लेना, कितना भी अमीर मिल जाना, उल्टे सीधे लोग आपको मिलने कभी बंद नहीं होने के, ठीक है? तो ये चीज मैंने आपको कल भी बताई थी भाई, उल्टे सीधे लोग मिलेंगे, जबरदस्त तरीके से मिलेंगे, टांग खींचने वाले आपको ज्यादा मिलेंगे, ठीक है? आपका दिमाग घुमाएंगे काफी तरीके से, ओके? जी तो सर। चलो ठीक है फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट। बाकी कल के लिए आप लोग रेडी रहना, कल मीटिंग इमरान जी क्योंकि काफी जबरदस्त तरीके से वो करेंगे। तो एक बार पूछ लेते हो, अच्छा इमरान जी अभी तबीयत ठीक है आपकी? नहीं है अभी? एक बार बता दीजिए, वैसे तो उनकी तबीयत खराब हो रही है आजकल से, कल भी हो रही थी आज भी हो रही है, ठीक है? हेलो। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल बिल्कुल आपकी वही था, तबीयत ठीक है ना? मतलब कर दोगे कल मीटिंग, ये बता दो एक बार। नहीं होगी तो हो आपको है जाएगी? चैंपियन, आपको सौंप नहीं देंगे। आपको करनी है, मुझे तो परसों करूंगा, मैं तो परसों करूंगा, कल तो आपको करनी है। नहीं, कल रेडी रहना आप भी। मैं भी रेडी रहूं? अच्छा जी, ये कहना चाह रही है कि भाई अगर इनकी तबीयत खराब रही तो मुझे करना पड़ेगा, ठीक है? कोविड चलो वैक्सीन कोई दिक्कत मैंने, नहीं, देख हाँ, लेंगे जैसा भी होगा, ठीक है? कोविड बोलवाया था ना वैक्सीनेशन, तो उस वजह से थोड़ी
फीवर हो रहा है मुझे, कोल्ड भी बहुत ज्यादा हो रहा है। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, सुबह तक ठीक हो जाएगा। वैसे भी कल रात को है मीटिंग, सुबह में नहीं, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक हो जाएंगे ये। बाकी कल इनकी मीटिंग रहेगी, जबरदस्त तरीके से करेंगे, ठीक है। और मेरी परसों रहेगी, जबरदस्त तरीके से करेंगे। और आप सब लोग भी अपनी 1 लाख इनकम कंप्लीट करो, ताकि भी आपकी भी ट्रेनिंग हो, ठीक है। और जबरदस्त तरीके से फिर काम करेंगे। हमें स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा, मैंने कल भी बोला था भाई, हमें स्पीड के साथ काम करना पड़ेगा। वैसे ही काम नहीं करना यार, जैसे 2021 में कहते हैं कि स्पीड के साथ, समझ लो। मैं ये देख रहा हूँ यार, वैसे ही काम चल रहा है। अब एक बात सोचा, 5 दिन निकल गए, एक एक दिन काउंट करो कि भाई 5 दिन में हमने क्या किया, क्या 5 दिन में कुछ अलग किया हमने, नहीं किया, तो भाई मजा नहीं आया। कुछ अलग करना पड़ेगा, हटके करना पड़ेगा, स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। कोई सपोर्ट चाहिए तो आप लोग बता सकते हैं, 24/7 भाई हम लोग अवेलेबल हैं, ठीक है। और चलो ठीक है फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट, मीटिंग को एंड करते हैं। बाकी कल क्या है, कल थर्सडे, ओके। कल हमारा कोई डाउट सेशन नहीं है, ओके। कल रात को मीटिंग होगी इमरान जी की, रात को 9 साढ़े 9 बजे, जबरदस्त तरीके से होगी। उसके बाद करते हैं धमाका, ठीक है। चलो ठीक है।